हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू क्रिएट दिस ऑसम वेबसाइट यूजिंग फिग्मा इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो कि ये एक वेबसाइट है जिसको मैंने फिग्मा के थ्रू क्रिएट किया एंड आप में से बहुतों का बहुत बार रिक्वेस्ट आता है लाइक हाउ टू क्रिएट अ कंप्लीट वेबसाइट यूजिंग फिग्मा। जी हाँ गाइस, तो फाइनली मैं वो वीडियो लेके आ चुका हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जो मैं धीरे धीरे नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते जाऊँ तो ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये सब कुछ आज हम सिर्फ इस एक वीडियो में क्रिएट करने वाले एंड मैं लिख के देता हूँ गाइस, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड गाइस नाउ अगर मैं आपको इस वेबसाइट को रन करके दिखाऊं, सिंपली मुझे इस प्ले बटन पे क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो कि ये कितना ऑसम हमें दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी इस वेबसाइट पे आज हमें दिखाई दे रहा है, अपने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कंप्लीट स्क्रैच से क्रिएट करने वाले टिल दी एंड लेट मी टेल यू गाइस, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है एंड बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस, ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर इनकेस कहीं पे कुछ भी डाउट आता है जो कि आपको नहीं आने वाला, तो गाइस ये जो प्लेलिस्ट है फिग्मा प्लेलिस्ट, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ गाइस, नीचे कमेंट करके जरूर बताना ये वेबसाइट आपको कैसा लग रहा है। एंड एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली ऑसम वीडियोस। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करने जाते हो आपके माइंड में होगा कि यार पैडिंग कैसे देना। मुझे बहुतों ने बहुत बार पूछा कि इन पर्टिकुलर सेक्शन के बीच में स्पेसिंग पैडिंग कैसे देना है या इनका टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। कुछ ऐसे रूल्स है कि जो मुझे फॉलो करने हैं। यार कुछ नहीं है ऐसा। आपकी आंखों को जो भी वेबसाइट अगर अच्छा दिखाई दे रहा है, दैट्स इट, बस उतना ही है रूल। ठीक है, आपको अच्छा दिखना चाहिए। आप जो भी क्रिएट करो, चाहे उसमें कुछ अलाइनमेंट ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन अगर वो अच्छा दिख रहा हो, रेस्पॉन्सिव हो, मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करना है। लाइक सबसे पहले आप जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो उनके जितने भी इमेजेस है, ठीक है, उसको आप एक फोल्डर में सेव करके रख लीजिए। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास जितने भी आइकन्स है, इमेजेस है, यहाँ पे थ्रू आउट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैंने एक फोल्डर में सेव करके रखा। जब सही टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा ये कि जो जो कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हो अपने वेबसाइट, तो उनको भी सेव करके आप रख लीजिए, वरना कौन बार बार इसको कलर, इसको अलग कलर, उसको अलग कलर करता रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि गाइस मेरे पास कुछ ऑलरेडी स्टाइल्स है जो मैंने सेव करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए गाइस, मेरे पास कुछ पैराग्राफ के लिए, मेन हेडिंग के लिए, मेरा हेडिंग के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए, बॉक्स कलर के लिए, बैकग्राउंड फिग्मा, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है जो मैंने स्टाइल में सेव करके रखा। एंड इफ यू डोंट नो कि हम कैसे स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं गाइस, इस टॉप पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसको चेकआउट कीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि आई नो, अब मैं चाहता हूँ कि गाइस आपको सब कुछ पता चले सिर्फ एक वीडियो में। तो सपोज मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट की जल्दी से, ठीक है, एंड इसका एक कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज रेड। मुझे अब इसको एक स्टाइल क्रिएट करना है, मुझे ये हर जगह लगने वाली है। तो मैं सिंपली ये जो 4 डॉट्स आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करूंगा, प्लस पे क्लिक कर दूंगा, मैं लिख दूंगा रेड कलर, दिस इज इट। अब आप देख सकते हो कि मेरा एक स्टाइल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे डिटैच स्टाइल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रेड कलर आ गया जस्ट आपके सामने। तो उसी तरीके से बाकी के कलर भी है, दैट्स इट, सिंपल। फॉर मोर और इन्फॉर्मेशन प्लीज़ वीडियो चेकआउट कीजिएगा। एंड उसी तरीके से गाइस थर्ड टिप ये रहेगा कि जितने भी आप फॉन्ट्स यूज़ करने जा रहे हो, फॉन्ट फैमिली, उनको भी आप सेव करके रख लीजिए, दैट्स इट, वो आपको पता चल जाएगा अभी। एंड फोर्थ एंड लास्ट टिप ये रहेगा कि आप एक फाइल क्रिएट कीजिए, बेसिकली एक स्टाइल क्रिएट करके रख लीजिए कि आपकी जो हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज क्या होने वाला है, उसका कलर क्या होने वाली है, देन आपका ये जो मेन्यू है उसका क्या होने वाला है, एंड देन आपका ये पैराग्राफ, एंड देन ये आपका बटन। क्योंकि हर जगह आपका टाइटल सेम रहेगा, आपका पैराग्राफ सेम रहेगा। ये देखिए, टाइटल एंड देन पैराग्राफ, ठीक है, एंड देन आपका ये जो मेन हेडिंग, अगेन ये आपका टाइटल टाइटल, पैराग्राफ पैराग्राफ, तो हर जगह वही चीज़ यूज हो रहा है। एंड देन आपको बस देखना है कि आपकी आंखों को कौन सा पार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो गाइस हर बार लेआउट ग्रिड के साथ जाना कंपलसरी नहीं है। सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेआउट ग्रिड से थोड़ा हटके गया हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आंखों को वो ज़्यादा बेटर लग रहा था हल्का सा इतना डाइवर्ट करने के बाद। तो वही है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो लेआउट ग्रिड को मैं हटा देता हूँ। तो दिस इज इट गाइस, आई होप आपको फंडा पता चल गया होगा कि क्या स्टार्टिंग में हमें चेकआउट करना रहता है, लुकआउट करना रहता है। दिस इज इट। अब हम बिना किसी देरी के ये हमारा हेडर सेक्शन को क्रिएट करते हैं। एंड गाइस बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली से ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले आपको एक फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। द मोमेंट में ऐप प्रेस, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक ऐप प्रेस की, आप देख सकते हो कर्सर मेरा प्लस हो चुका है। राइट साइड में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देगा कि लाइक आप किस चीज़ के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन। तो बेसिकली हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, दिस इज, आप देख सकते हो मुझे डेस्कटॉप मिल गया। आप इसको खींच दो, जितना खींचना है खींच सकते हो। मुझे यहाँ पे चलना है एंड सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, मुझे ये जो मेरा पर्टिकुलर होम का जो हीरो सेक्शन है उसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो लगेगा। एंड आप देख सकते हो कि जो मेरा बॉटम राइट है वहाँ पे कुछ कर्व्ड है ये,
तो वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं अगेन यहाँ पे एक फ्रेम ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट फ्रेम ले ली जिसकी विड्थ है 1440 एंड देन इसकी जो हाइट होगी 520 दे रहा हूँ, 520, दिस इज इट। अभी आपको कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, फिल पे चलूँगा, प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये जो मेरा कलर पिकर है इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, दिस इज इट। तो ये जो कलर अभी जस्ट बन के रेडी हुआ, ये मेरा बैकग्राउंड का कलर है जो मुझे हर जगह लगेगा। आप देख सकते हो ये जो सेम बैकग्राउंड कलर है वो मुझे यहाँ पे भी लग रहा है, सेम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी लग रहा है। तो क्यों ना इस कलर को मैं सेव कर लूँ एज ए स्टाइल। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दूंगा, न्यू फिग्मा बीजी स्टाइल लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत बार सेम कलर को सेम अलग अलग नाम से रखा है इसलिए मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अब इतना मेरा काम हो चुका है। सो नाउ गाइस अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली ये जो कर्व्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, टॉप पे ये जो कर्व्ड आपको दिख रहा है वो मैं बहुत इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो वी हैव दिस कॉर्नर रेडियस, बेसिकली सीएसएस में हम इसको बोलेंगे बॉर्डर रेडियस। तो मैं यहाँ पे चलूंगा एंड ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा एंड मैं लिख दूंगा 300, बिकॉज ये जो है आपका टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, आप देख सकते हो बॉटम राइट एंड बम गाइस, सी मेरा कर्व्ड हो गया। तो इतनी इजीली गाइस मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा मेरा ये लोगो, ठीक है, एंड देन ये मेरे सिंपल मेन्यूज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से कोविड सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो कलर होगी गाइस वो आई मीन जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 35, आई थिंक इस पर अप्लाई नहीं हुआ। मैं लिख दूंगा 35 एज इट इज़, ठीक है, सिंपल। एंड इसको मैं ब्लैक नहीं रखूँगा, इसको मैं रखूँगा सेमी बोल्ड एंड यहाँ पे लास्ट पे मैं गाइस एक डॉट दे दूंगा, थोड़ा एक क्लियर लुक ही देता है हमें, सिंपल 100/45 कर देता हूँ एंड इसको मैं लिख देता हूँ 100, चलो ठीक है। एंड अगेन इस तरीके से, दिस इज इट। तो मेरा मेन्यू बन के रेडी हो चुका है, इसको मैं सेट करूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एंड नाउ हियर वी हैव आवर होम रिपोर्ट सेंटर अबाउट, इस तरीके से, ठीक है। सो अगेन मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, सिर्फ मैं टी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉप पे भी आप टेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे टी दिखाई देता है, ठीक है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका है एंड मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने प्लेलिस्ट को चेकआउट किया। अगर नहीं भी किया तो भी आप गाइस वीडियो को एंड मत कीजिए, मैं कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से, अगर आपने कभी फिग्मा को टच भी नहीं किया तब भी आप ये वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैं लिख के देता हूँ गाइस, आपको लगेगा वाह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी है ना टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे कुछ पड़े होंगे, सिर्फ उठाना है लिखते जाना, ठीक है। अगेन टी पे प्रेस कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ होम, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से मैंने होम लिख दी। मुझे इसका जो कलर है गाइस उसको करना है 18 एंड यहाँ पे जो होगा रेगुलर, इसकी जो कलर होगी, मेरे पास ऑलरेडी कलर है ये वाली कलर, दिस इज इट। आई थिंक इस पर कलर अप्लाई नहीं हुआ शायद, यहाँ पे चलूंगा एंड दिस इज इट, ठीक है। तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, एक सेकेंड में वही सोच रहा था, क्योंकि इस पे फॉन्ट अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, तो इस पे मैं जाके कर दूंगा 18, दिस इज इट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए, ऑल राइट। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इसका गाइस कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, सिंपल, ऑल राइट, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। सो देखो यहाँ पे क्या है, वी हैव अ रिपोर्ट सेंटर्स अबाउट, ऑलराइट गाइस। तो आप देख सकते हो कि मैंने इतना कंप्लीटली कर लिया। तो मैं शिफ्ट को प्रेस करके इन पे इस तरीके से क्लिक कर रहा हूँ, बिकॉज अब देख सकते हो थोड़ी जिगजैग है, कोई ऊपर है कोई नीचे, परफेक्टली इनके बीच में स्पेस भी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे वर्टिकली इनको सेंटर करना, मतलब परफेक्टली एक लाइन पे इनको बिठाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे एकदम अलाइन वर्टिकल सेंटर एंड बूम गाइस, सी परफेक्टली सेंटर में हो गए। ना ये जो मेन्यू है उनके बीच की जो गैप है वो बहुत ही कम ज़्यादा, मतलब परफेक्टली अलाइन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइडी अप का एक ऑप्शन है एंड सेम यही ऑप्शन अगर आप टॉप पे क्लिक कर दोगे, टाइडी अप पे क्लिक करते हो, देखिए ना इनके बीच में जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ऑटो लेआउट मुझे मिल चुका है। तो ऑटो लेआउट में इनके बीच की जो स्पेस है मैं इस तरीके से 20 पे रख दे रहा हूँ। नाउ गाइस अब आप सोचोगे कि यार ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, द मोमेंट आपने इतना कर लिया कि अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये होने वाला है कि हमें नहीं मालूम कि हमारा जो ये पोजिशन है, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट होने वाला है एंड कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। बिकॉज आप देख सकते हो कोविड ये सब परफेक्टली लेफ्ट एंड राइट में एक स्पेस है, ठीक है। सो नाउ गाइस अब आप सोच रहे थे कि क्या हमें टिप्स अपनाना चाहिए जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो उस सूची में गाइस आप एक और टिप ऐड कर लीजिए, दैट इज की लेआउट ग्रिड, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, मेन मेरा जो सेक्शन है एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ हीरो सेक्शन यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलूंगा, मेरा देखिए लेआउट ग्रिड, मैं इस तरीके से क्लिक कर रहा हूँ, डेस्कटॉप 2 पे क्लिक किया, लेआउट ग्रिड के प्लस पे मैं ऐड कर रहा हूँ।
आप देख सकते हो गाइस, मुझे यहाँ पे लगेगा कॉलम, टोटल चाहिए 12, बूटस्ट्रैप में 12 होता है। इनका जो कलर है गाइस यही रहने दो, चलेगा, चलता है ये कलर, ठीक है। एंड आई थिंक लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे ये, तो इसको मैं थोड़ा इसकी ट्रांसपेरेंसी को और कम करना चाहूँगा। आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। एंड एक और चीज़ ऐड करना था मुझे यहाँ पे, एंड डैट इज़ की गाइस, इस पर मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ, एंड इनके बीच की जो गटर की साइज होगी वो होगी 30, एंड इनका जो मार्जिन है फ्रॉम लेफ्ट एंड देन राइट वो मुझे लगेगा 130। दिस इज इट, दिस इज इट गाइस, सिंपल। अब जो भी डाउट थे आपके माइंड में, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे इस तरीके से रखने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन है इनको मैं उठा के इस तरीके से यहाँ पे रखने वाला हूँ, एंड दिस इज इट, ठीक है। सो अब इसको एंड इसको सब देखो, मैंने एक साथ दोनों को शिफ्ट प्रेस करके क्लिक की, बिकॉज मुझे अब मेरा जो लोगो है एंड देन मेरी जो ये मेन्यू है मुझे परफेक्टली वर्टिकली सेंटर में चाहिए। तो ध्यान से देखो, इनके बीच में बहुत गैप है। अब मैं इस पर क्लिक करते ही एंड सॉरी नॉट दिस वन, इस वाले पे सॉरी, हाँ, अलाइन वर्टिकल सेंटर पे, एंड बूम गाइस, सी अब देखो परफेक्ट इनके बीच में गैप आ चुका है। देखो अब ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है इनके बीच में परफेक्ट गैप आ चुका है, एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। तो फिर भी एक काम कर सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इनको मैं थोड़ा सा टॉप पे ले जाऊंगा, एंड अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा कि कितना उनके बीच में मुझे गैप चाहिए। तो गाइस आप बहुत सारे ट्रिक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करके उसको आप एक हाइट दे सकते थे, 100 का, उसके बीच में आप इसको रख सकते थे। बट आई थिंक आपकी आंखों को जो बेटर लग रहा है दैट इज इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। ऑलराइट, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या लगेगा, नाउ आई वांट दिस इमेज, ठीक है। अब ये इमेज मुझे चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया कि जितने भी इमेजेस से आइकन है उनको एक फोल्डर पे आप ऐड करके रख लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी इमेजेस से फोल्डर एक जगह पे ऐड करके रख लीजिए। तो गाइस सिंपली अगर आपको आप इमेज ऐड करना है तो आप देख सकते हो प्लेस इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो फिग्मा वेबसाइट इमेज लिखा है, ये देखिएगा इस, तो मुझे ये वाली इमेज लगेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे टॉप पे ध्यान से देखिए, वी है बाई स्केल पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुतों को क्या करना है, इसको स्केल करना रहता है, लेकिन वो कभी टॉप से कट जाता है, कभी लेफ्ट से। तो अगर आप ये वाला स्केल पे क्लिक करते हो तो फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन वो परफेक्ट अलाइन रहेगा, कभी उसकी जो साइज है वो कभी कम नहीं होने वाली, ठीक है। तो मेरी जो ये इमेज है गाइस उसको मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे सिंपल, आई थिंक लेट्स गो विथ 550 बाई 350, ठीक है। एंड इतना, दिस इज इट। तो आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। एंड इसको गाइस मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड करने वाला। आप देख सकते हो ये जो इमेज है बाहर जा रहा है, लेकिन मुझे बाहर नहीं चाहिए, मुझे ये अंदर चाहिए, क्योंकि ये जो मेरी इमेज है ये देखो मेरा हीरो सेक्शन के बाहर है, तो उसको मैं उठा के अंदर रख दूंगा। नाउ अब आप देखो, ये देखा है ना कितना औसम। तो गाइस छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये परफेक्ट आई थिंक कुछ वो इस तरीके से रहेगा, दिस इज इट, एंड आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। तो मेरा चलो ये काम भी एक हो गया। कितनी इजीली देखो, आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये इमेज कैसे ऐड किया होगा, कैसे हो सकता है, क्या लगा, कितना टाइम लगा मुझे, हार्डली 30 सेकेंड लगेगा, इससे 30 सेकेंड, दिस इज इट, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा ये कोविड-19 अवेयरनेस, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड देन ये जो भी है, ठीक है। तो अगेन एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिंपली क्या लिखना है गाइस, मुझे लिखना है सॉरी कोविड-19 अवेयरनेस। यहाँ पे मैं चलता हूँ थोड़ा सा, स्पेलिंग स्पेलिंग जरूरी है, ठीक है। सो कोविड-19, तो गाइस डोंट वरी, इसको मैं सेट कर दूंगा अभी बहुत ईजिली, अवेयरनेस। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से, अब उसी तरीके से अगेन आपको एक टेक्स्ट लेना है जिसमें आपका जो मेन आएगा स्टे सेफ डॉट स्टे होम एंड देन अगेन डॉट एंड दिस इज इट। तो अब अगेन आपको एक और टेक्स्ट लेना है, एंड नाउ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट मेरे पास और डमी टेक्स्ट है वो मेरे पास है नहीं, तो राइट क्लिक, मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्लगइन्स आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, टॉप पे वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट रील, ये बहुत ही ऑसम प्लगइन है, मज़ा आ जाएगा आपको, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ईमेल नंबर जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मुझे चाहिए डमी टेक्स्ट, तो मैं इस पर जा रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दी एंड दिस इज इट, मुझे मिल गई है। इस तरीके से क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स गो विथ यहाँ तक, लेट्स गो विथ यहाँ तक, एंड अगेन ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है बेसिकली मुझे नहीं चाहिए, तो पहली बात तो इसको मैं कर दे रहा हूँ डिलीट, दिस इज इट, इस तरीके से, ठीक है। एंड इसको भी एक बार डिलीट। तो गाइस इतना जब मेरा हो गया, तो ये जो 1 2 3 जो 3 टेक्स्ट है उसको मुझे कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले इस पर चलना चाहूँगा। मेरा ये जो पोर्शन है यहाँ पे बिना गिने मैं लिख दूंगा 16, देखो। एंड ये जो पोर्शन है इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे कंप्लीट इस तरीके से,
एंड सेमी बोल्ड के बदले आई विल गो विथ रेगुलर, आई थिंक रेगुलर परफेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड इसकी जो कलर है वो मैं कर दूंगा ये वाला परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। तो नाउ गाइस ये जो पोर्शन है इसकी हाइट मैं कर दूंगा 48। देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सेमी बोल्ड, लेट्स गो विथ बोल्ड, परफेक्ट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। इसका जो कलर है वो रहेगा ये, दिस इज इट। देखो गाइस कितनी इजीली, एक सेकेंड, पूरा उसको नहीं हिलाना है, इसको कुछ आप इस तरीके से रख दीजिए। एंड ये जो पोर्शन है इसको भी कुछ आप इस तरीके से रख दीजिए, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करोगे तो इनके बीच की जो इस हाइट की स्पेसिंग है आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिलता है। अगर मैं 20 कर दूंगा तो इस तरीके से जाता है, लेकिन फिलहाल इनके बीच में मुझे 0 स्पेस चाहिए, दिस इज इट। अब मेरा ये जो पैराग्राफ है ये इसको मुझे सेव करके रखना है, ठीक है। तो मेरा जो पैराग्राफ होगा हर जगह उसकी हाइट, आई मीन फॉन्ट की जो साइज है रहेगी 15, उसको मैं करूँगा रेगुलर, ठीक है, मोलिस एज इट इज़ रहेगा। एंड उसकी जो कलर होगी वो रहेगी ये वाली कलर, दिस इज इट, सिंपल। एंड आप देख सकते हो कि गाइस ये कहीं ना कहीं परफेक्टली फिट नहीं बैठा। ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड आई थिंक गाइस यहाँ पे एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंट ऑफिसिया आई थिंक, ओ माई गॉड, आई थिंक मैंने थोड़ा ज़्यादा वहाँ से डिसमैच कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज़ रखता हूँ, प्लगइन पे चलूँगा, कंटेंट रील पे मैं चलूँगा, क्योंकि गाइस मैंने मिसमैच कर दिया तो मैं थोड़ा सा वापस इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज इट। एंड आई थिंक ये बेटर लग रहा है, इट्स लुकिंग ऑसम, राइट। तो मैं इसको एज इट इज चिपका देता हूँ। इनके बीच की जो गैप है गाइस लेट्स को 25, ठीक है, रहने देते। एंड यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ऑल राइट, ये कहाँ से एक्स्ट्रा ऐड हो गया, दिस इज इट। चलो कुछ इस तरीके से रखते, आई थिंक ये थोड़ा बेटर लगेगा हमें, ठीक है। एंड आई थिंक मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, नाउ आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लगेगा हमें। एमेट को मैं हटा देता हूँ एंड इसको मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, दिस इज इट। अब ये जो पोर्शन है इसको आप इस तरीके से सेट कर दीजिए, ठीक है। सो इसको मैं रख देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से एंड इस तरीके से। तो आप देख सकते हो गाइस बहुत परफेक्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे एक बार देख लो, 15 रेगुलर ऑटो सब कुछ परफेक्ट है। एंड आई थिंक इनके बीच की जो स्पेसिंग है, लेट्स गो विथ 20, नहीं लेट्स गो विथ 22। ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। इनकी जो आप कह सकते हो कि लाइन हाइट उसको मैंने थोड़ी सी इंक्रीज कर दी। एंड ये जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, ये जो मेरा पैराग्राफ का जो भी टेक्स्ट का स्टाइल था, अगेन 4 डॉट, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेन, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ गाइस, मेन मेन पैराग्राफ फिग्मा, दिस इज इट। अब मुझे बार बार कुछ करने की नीड नहीं, अब बस इसी को ही मैं यूज़ करूँगा। नाउ आई नीड अ रेक्टेंगल, आई एम नॉट रेक्टेंगल। अब मुझे लगेगा मेरा ये सिंपल हाउ टू प्रिवेंट वाला ये जो बॉक्स है, बेसिकली बटन है, कॉल टू एक्शन वाली बटन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेम लेता हूँ, इस तरीके से मैंने सिंपल एक फ्रेम ली, ठीक है। इस फ्रेम को मैं एक कलर देना चाहूँगा, सिंपल ये वाला कलर, दिस इज इट। एंड इनका जो बॉर्डर रेडियस है 10 दे देता हूँ, आई थिंक 10 से काम नहीं चलेगा। आई थिंक दिस इज लुकिंग परफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, हाउ टू प्रिवेंट लिखा था ना उन्होंने, मैं भी लिख देता हूँ हाउ टू, अब उन्होंने मतलब लिखा तो मैंने ही है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो पैराग्राफ पे ऑलरेडी है ये, ठीक है। तो वो टोटली अब आपके ऊपर है कि पैराग्राफ पे जाना है या किस पे जाना है, लेकिन मैं फिलहाल इसको डिटैच करूँगा क्योंकि मुझे वो एक लाइन में चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे मैं चलूँगा, मुझे कंप्लीट वो कैपिटल लेटर में चाहिए, ठीक है। अब मुझे बेसिकली सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड नाउ मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे चल के अगेन डिटैच करना पड़ेगा एंड इस तरीके से मैं कर दूंगा, दिस इज इट। तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक मेरा ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये परफेक्टली फिट नहीं बैठा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो बॉक्स रहेगा, मैं यहाँ पे चलूँगा इस तरीके से, आप देख सकते हो ऑटो लेआउट आ गया, ठीक है। ऑटो लेआउट पे ये देखिए, ये वाला पोर्शन को मैं ऑलवेज सेंटर पे रखूँगा। इससे होगा ये कि मेरा ये जो बटन है रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, देखिए, ठीक है। जो भी हो गाइस, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12, सिंपल। टॉप से मुझे उतनी पैडिंग चाहिए। आपको बहुत, आप में से बहुतों को जानना था पैडिंग कैसे देते, इस तरीके से देते, अगेन 12 एंड देन 32, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा औसम मुझे दिखाई दे रहा है। फिर भी गाइस कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है यहाँ पे। हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से रख के लेट्स गो विथ 40, परफेक्ट। आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। एंड ये कहीं ना कहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है यार, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। या हम इसको चाहे तो और कम कर सकते थे, लेकिन आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, एंड ये जो हाउ टू प्रिवेंट है, इसको गाइस मैं एक ग्रुप कर दे रहा हूँ, दिस इज इट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आई थिंक रहना चाहिए। एंड नाउ ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये वाली जो पोर्शन है एंड ये वाला जो पोर्शन है, इन सबको गाइस मैंने एक साथ सिलेक्ट कर ली है,
एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक एंड एक सिंपल एक फ्रेम क्रिएट कर दूंगा, दिस इज इट। तो इस पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे वर्टिकली सेंटर पे मैं रखना चाहूंगा एंड बूम गाइस सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, मेरा जो ये होम पेज था वो क्रिएट हो चुका है। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, नाउ लेट्स चेक। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, एंड आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। आप देख सकते हो परफेक्ट है। थोड़ा सा ये जो बटन है इसको, ऑल राइट, नाउ सी सब एकदम परफेक्टली टच हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अब मैं इसको रन करना चाहूँगा एंड दिस इज इट गाइस सी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है एंड मेरा ये जो हेडर पेज था वो कितनी ईजिली हमने कितने ऑसम तरीके से इसको क्रिएट कर ली। नॉट टोटली अप टू यू कि आपको अगर लगे ये जो भी मैंने ये पर्टिकुलर सेक्शन लिखा मुझे इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाना है या थोड़ा सा टॉप पे ले जाना है या मुझे इनकी फॉन्ट के साथ थोड़ा खेलना है, वो टोटली आपके ऊपर है। मेरा काम ये था ये दिखाना कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो एंड मुझे मेरे आंखों को जो सही लग रहा है, जो बेटर लग रहा है, मैं वो कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हैवी डार्क दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था ना, यहाँ पे मैं चल के ब्लैक कर दूंगा एंड बूम गाइस सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। अब अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस डेस्कटॉप 2 पे एंड ध्यान से देखो ये कुछ इस तरीके से पहले वाला, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप 2 पे चलूंगा एंड मैं इसको यहाँ पे टॉप पे चल के रन कर दूंगा, सी नाउ इट्स लुकिंग मोर बेटर एंड ऑसम, क्योंकि इसका जो वेट है वो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब आपका सबसे पहले फोकस इधर या तो इमेज पे जाएगा या तो स्टे सेफ स्टे होम, इन दोनों में से किसी एक पे जाने वाला है। तो यही हमारा मेन मकसद है कि आपका सबसे पहले फोकस इन्हीं दो पे जाए एंड वो हमने अकम्प्लिश कर लिया है। तो देखिएगा इस मैंने कल के दिन आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, कल का वीडियो थोड़ा लंबा भी चला गया था पार्ट 1, लेकिन एटलीस्ट अब हमें पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिख रहा है ये एक पैराग्राफ है जिसका स्टाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है, बट बाकी ये सब भी चीज़ हमें यूनिक क्रिएट करना है, ये जो आइकन हमें क्रिएट करनी है एंड अगेन ये एक पैराग्राफ है जो ऑलरेडी हमारे पास है, बटन ऑलरेडी हमारे पास है। तो बटन में आज मैं आपको बताऊंगा कि अब आप कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको ये जो बटन है बार बार आपको खुद से क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन एंड देन ये वाला सेक्शन अब हमें देखना है। मैं चाहूंगा कि गाइस आप खुद से इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब गाइस मैं चलता हूँ अपने फिग्मा पे, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा फाइल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये डेस्कटॉप 1 क्या कर रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप 2 परफेक्ट, ये मेरा हीरो सेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, नाउ मुझे अब क्या लगने वाला है, मुझे लगने वाला है ये वाला सेक्शन, दैट इज योर कोरोना वायरस स्टैटिस्टिक जो भी हमने लिखी है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं एक और फ्रेम ले लेता हूँ। मैं फ्रेम इसलिए ले रहा हूँ ताकि गाइस हमें ना बहुत ईजी हो काम करने में, ठीक है। दिस इज इट एंड इट डजेंट मैटर कि फ्रेम की हाइट क्या होने वाली, क्योंकि वो तो टोटली आप कितने कंटेंट उस पर ऐड करते हो उस पर डिपेंड रहता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे कोरोना वायरस स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक स्पेलिंग देखना जरूरी था थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस कोरोना, आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, बेसिकली इसको ना मैं आप सिंपली हॉरिजॉन्टली सेंटर में रखूंगा, ऑटोमेटिक सेंटर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक फ्रेम ले रखा है। अगर मैंने सपोज यहाँ पे फ्रेम नहीं लिया होता गाइस पता नहीं कहाँ जा रहा होता, बट परफेक्टली सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब जब ये सेंटर में आ गया तो मुझे ये वाला जो पर्टिकुलर टाइटल इसको बहुत अच्छे से टैकल करना है, इसका जो स्टाइल है उसको मुझे सेव करना है, बिकॉज ये सेम टाइटल हर जगह यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है। तो हमारे लिए लाइफ को बहुत सिंपल कर देगा हमारे वर्क को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली कोरोना वायरस स्टैटिस्टिक है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो 30 लिखा है गाइस इसको मैं 30 नहीं, इसको मैं सिंपली करना चाहूँगा 32, ठीक है। एंड दिस इज इट। अगेन आपको ऑलवेज वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली सेंटर पे रहना इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो कलर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, लेट्स गो विद ब्लैक पे, ब्लैक पे आई थिंक इस ब्लैक पे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, क्योंकि हमारा जो मेन स्टे सेप स्टे होम है उससे ज़्यादा बेटर हमें इसको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये गाइस उनके चेले है ये, ठीक है। तो लेट्स गो विद बोल्ड पे ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ, आई थिंक ये परफेक्ट दिखेगा। ऑल राइट गाइस इट्स लुकिंग ऑसम, खाली इसका मुझे कलर चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन यहाँ पे ये वाला कलर, दिस इज इट, ठीक है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं चाहूँ तो इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेक्शन को ही कॉपी कर लूँगा। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन वो है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से एक टेक्स्ट, राइट क्लिक, अगेन मैंने आपको बताया कि प्लगइन के साथ आप कैसे, सॉरी नॉट मैनेज, यहाँ पे चलता हूँ प्लगइन, ये देखो कंटेंट रील, बेसिकली डमी टेक्स्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे, इस पे चल देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, दिस इज इट, हो गया, ठीक है।
इस तरीके से मुझे चलना है एंड आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। ये जो भी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई थिंक वो बहुत दूर जा चुका है, तो आई थिंक गाइस मैंने कुछ ज़्यादा ही डिलीट कर दिया, मुझे उतना ज़्यादा डिलीट नहीं करना था। परफेक्ट आई थिंक मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो मुझे कुछ नहीं करना। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मेरा, ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ का जो स्टाइल है मैंने कल के प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सेव कर लिया था। तो टेक्स्ट में ये जो पोर्शन दिख रहा है 4 डॉट्स, इस पर मैं करूँगा क्लिक। आप बहुत इजीली देख सकते हो पैराग्राफ मेन पैराग्राफ फिग्मा जो मेरा है एंड दिस इज इट। आप देख सकते हो कितना ऑसम दिख रहा है एंड इस तरीके से मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा बहुत छोटा क्योंकि मैंने कम जूम किया था, लेकिन इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड अगेन इसको मैं वर्टिकली सेंटर पे रख रहा हूँ एंड नाउ गाइस अब आप देख सकते हो कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसका जो कलर है वो सेट नहीं है। एक सेकेंड, इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड इसकी जो कलर है उसको मैं ये वाला कर देता हूँ। नाउ आप देखो कितना ज़्यादा ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज इट, मेरा ये काम हो गया। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कम जूम करता हूँ। अब मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, नाउ मुझे लगने वाली है ये पर्टिकुलर सेक्शन कहाँ गया, इस जगह पे। ठीक है, ये जो मेरा डेस्कटॉप 1 है उसको मैं कर देता हूँ रन यहाँ से। तो मुझे गाइस अब ये एक आइकन है, देन मेरा एक टेक्स्ट है एंड देन अगेन ये एक्टिव केस जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बेसिकली 1 2 3। तो यहाँ पे अब ग्रिड सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो ये भी टोटली अब आपके ऊपर है कि आप वो ग्रिड सिस्टम को कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, तो देखो मैं किस तरीके से करता हूँ। अब सबकी अपने अपनी स्टाइल है। बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स है जो ऑलरेडी आपको ग्रिड दे देता टक 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 करके। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्योर HTML की मदद से आप कैसे, सॉरी HTML बोल रहा हूँ आप फिग्मा की मदद से कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो एक आइकन ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो विथ 1 आइकन एंड एक आइकन ले लेता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आपको पता है कि गाइस कैसे वर्क करना है। देखो ऑलरेडी सब कुछ है एंड वो जो आइकन है मेरे हिसाब से वो आइकन रहेगा ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ इस तरीके से। परफेक्ट। अब ये जो मेरी आइकन है इसको मैं करूँगा यहाँ पे गाइस 50x50। ऑल राइट, आई थिंक मैंने बहुत ही ज़्यादा कर दिया उसको। परफेक्ट, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा ये। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए बस मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। एक टेक्स्ट ले लेता हूँ जहाँ पे उसकी जो वैल्यू रहेगी ये है 95.8, मतलब कुछ भी लिख दो ना किसका क्या जा रहा है एंड दिस इज इट। आई डोंट नो ये कौन सी वैल्यू मैंने दे दी, बट मैंने दे दी बस। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब ये जो है इसको मुझे एक स्टाइल देना है। ठीक है, तो ये जो होगा मेरा गाइस रहेगा इसका फॉन्ट का साइज 35, क्योंकि एक सेकेंड आपको इस पर क्लिक करना है, आपको डिटैच करना है स्टाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे अब आपको 35 लिखना है। इसका ये रहेगा बोल्ड। परफेक्ट, ऑसम। ठीक है, अभी फिलहाल इसको एज इट इज रख दीजिए एंड अगेन एक और टेक्स्ट ले लीजिए इसके नीचे। एक्टिव केस लिखा है ना, मुझे मालूम है एक्टिव केस लिखा है वहाँ पे, तो एज इट इज रख देता हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको आपको सेट करना है। ठीक है, इसकी जो हाइट सॉरी जो फॉन्ट है वो आपको सेट करना है। आई नो गाइस आप सोच रहे होंगे यार मैं कितनी इजीली फॉन्ट यहाँ पे सेट कर रहा हूँ एंड वो सेट हो जा रहा है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा वो इजीली नहीं है, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने जब क्रिएट किया तब मैं गाइस कभी 14, कभी 16, कभी 13, कभी तब जाके मुझे 12 में ये थोड़ा बेटर दिखाई दिया। तो मैं नहीं चाहता था कि 12 लिखूँ, फिर काट के 15 लिखूँ, फिर काट के 16 लिखूँ। मैं डायरेक्टली जो है 16 मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आप क्या मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, क्योंकि सिर्फ फॉन्ट के साइज़ के साथ ही मुझे खेलना था। मैं यहाँ पे चलूँगा, मैं इसको कम्प्लीटली इस तरीके से कर दूंगा। इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर दूंगा एंड दिस इज इट। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है अब बहुत ही ज़्यादा औसम है। कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। 2 वेज आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। फिलहाल ये जो कलर है वो मुझे ये वाली कलर चाहिए, लेकिन ये एक आइकन नहीं बोल सकते, एक आइकन है, बेसिकली एक इमेज भी है ये। तो अगर मैं यहाँ पे चल के इसका कलर अगर सपोज ये चाहिए मुझे, तो मैं नहीं कर सकता, इसका कलर। मैं आइकन का कलर कैसे चेंज करूँगा? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन को। तो गाइस देखो बहुत सिंपल है, 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके अगर आपको जाना हो तो टॉप पे वीडियो आप देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इस पर मुझे जो कलर चाहिए बेसिकली ये कलर चाहिए। एंड ठीक है, मुझे अब ये रेक्टेंगल कहाँ गया, रेक्टेंगल एंड देन ये एक एंड देन ये एक सेकेंड, इसको मैं टॉप पे रख देता हूँ। ठीक है, एंड ये दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। टॉप पे आप मास्किंग देख सकते हो। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सी आपका कलर चेंज हो गया। थाना कितना ज़्यादा औसम है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब ये जो पोर्शन है आपको खाली इनके साथ सेट करना। आप देख सकते हो इसके बीच में है 16 का गैप, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 16। ठीक है, एंड अगेन इसके बीच में आप देख सकते हो 16 का गैप। यहाँ पे आप देखोगे तो गाइस इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप दिख रहा है, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है,
इसको गाइस मैं एक फ्रेम पे क्रिएट कर दे रहा हूँ। मैंने क्या की, सॉरी, राइट क्लिक में करके फ्रेम सिलेक्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक मैंने सेलेक्ट की। यहाँ पे मैं एक और लेके जा रहा हूँ कुछ आई थिंक इस तरीके से। अब ये ध्यान से देखना, मैं ऑलरेडी इसको सेट कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड मैंने कुछ इसको इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अब आप देखोगे गाइस ये जो एक सेकंड, कितने वहाँ पे टोटल, 1 2 3 ही है ना। ठीक है, एंड आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे एक्टिव केस नहीं होगा, यहाँ पे वी हैव अ डेथ केस। ठीक है, सो डेथ केस, एंड यहाँ पे आई थिंक क्या है यहाँ पे, हियर वी हैव आवर रिकवर्ड केस। ठीक है, सो रिकवर्ड, आई थिंक स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। एंड डेथ इतना ज़्यादा नहीं रखते यार, लेट्स गो विथ डेथ कम कर देते हैं। ठीक है, हमें डेथ पसंद नहीं है, लेट्स गो विथ 0 0 0 ना। क्यों इतना करना, हम भाई कोई मानना नहीं चाहिए फालतू में। ठीक है, 0 0। ऑलराइट, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, आप देख सकते हो गाइस ये थोड़ा सा कुछ आपको मिसमैच दिखाई दे रहा है, बट मैं इसको पहले तो वर्टिकली परफेक्टली सेंटर में करना चाहूँगा, जो कि ऑलरेडी है। एंड देन इनके बीच में टाइडी अप कर दी मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मुझे लाइन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि मैं परफेक्टली सेंटर में आ चुका हूँ। अब मुझे ज़्यादा कुछ इधर उधर देखना नहीं है। ठीक है, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसको देखो गाइस बहुत ट्रिक है इसके। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही परफेक्ट है। ये देखो परफेक्टली सेंटर में आ गया, एंड इट्स लुकिंग ऑसम। कितना स्वीट, नाइस एंड क्लीन लुक हमें ये दे रहा है। कितनी इजीली हमारा काम हो गया। ठीक है, मतलब कम से कम में हमारा ये वर्क हो गया। तो ये जो पोर्शन है आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए एंड इतना रख दीजिए। आई नो आप में से बहुतों को आ रहा होगा कि ऊपर से मुझे 50 का पैडिंग चाहिए या 100 का पैडिंग, इनके पीछे मुझे 100 की पैडिंग चाहिए। गाइस वो जो सेक्शन है ना, वो हम कर सकते हैं बहुत ईजीली CSS में। यहाँ पे भी आप बहुत ईजीली कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है यार, बस हो गया ना। आपको आपके आंखों से जो दिख रहा है, क्या वो अच्छा दिख रहा है, क्या वो दिख रहा है, दिस इज इट, बस बात खत्म। आप इतना एकदम डिटेल में मत जाओ कि यहाँ पे 100 का गैप चाहिए, यहाँ पे 100, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं। एंड मैं भी वही हूँ, जब मैं वेबसाइट करूँगा, मतलब बेसिकली डेवलप करूँगा रिएक्ट या HTML से, तो मैं देखूंगा वो, बट यहाँ पे उसकी इतनी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और फ्रेम उठाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब नाउ मुझे क्या करना है, एक सेकेंड, मुझे इस पर नहीं, डेस्कटॉप 2 पे मैं इस पे मैं चल रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। नाउ ये मेरा देखो गाइस, अभी जो मैंने क्रिएट की इससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है, कहीं ज़्यादा बेटर है। तो गाइस इससे एटलीस्ट एक चीज़ पता चलता है कि आप जितना वर्क करोगे उतना आप परफेक्ट होता जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़े एक्स्ट्रा फ्रेम्स यूज़ किए थे, वहाँ पे बिना फ्रेम्स के मैंने वर्क कर दिया। नाउ मुझे एक इमेज एंड राइट साइड में ये लगेगा, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, इट्स सुपर डुपर इजी, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो मैंने आई थिंक एक फ्रेम तो ले लिया यहाँ पे, लेकिन मुझे फ्रेम अब दिख नहीं रहा है। वो इसको हटाता हूँ फ्रेम। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोरोना वायरस स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक। ऑलराइट, परफेक्ट। ये मेरा हीरो सेक्शन, ये मेरा एंड मैंने यहाँ पे एक फ्रेम ली थी बट वो गायब हो गया। इट डजेंट मैटर, आप कुछ वापस एक फ्रेम उठा लो एंड यहाँ पे इसका नाम दे दो जिगजैग, नॉट जिगजैग, क्या है ये है व्हाट इज़ कोरोना एंड डेंजरस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोरोना। ठीक है, मैं सिंपली नाम दे रहा हूँ कोरोना वायरस, दिस इज इट। यहाँ पे आ गया वो। ऑलराइट, परफेक्ट। तो अब मैं क्या करना है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये वाला जो देखो ना, व्हाट इज कोरोना एंड ये जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपली गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, एक प्लेस इमेज, एंड आई थिंक आई हैव दिस इमेज एंड प्ले, ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, एंड आई थिंक पूरा हिल ही गया, ये तो सब कुछ हिल गया। मैं ऑलराइट गाइस, एक काम करते हैं, फ्रेम को सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि सब कुछ हिल जाता है। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ, मैं यहाँ पे चल के कहीं बाहरी पेज चिपका देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको K प्रेस करना है स्केल करने के लिए, एंड इस तरीके से रखना है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन होगा, यहाँ से स्टाइल करता हूँ, एंड देखो 1 2 3 4 5, तो इसको मुझे 5, लेट्स गो विथ 6 में मैं फिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि गाइस ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर मैं 600 लिख दूँ तो, एंड यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, अगर मैं 410 लिख दूँ तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं बस इस तरीके से देख रहा हूँ कि इस तरीके से आ रहा है या नहीं। ठीक है, मुझे ये जो सही लग रहा है मैं कुछ उस तरीके से करने जा रहा हूँ, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग ऑसम, परफेक्ट, दिस इज इट। मैं इसको कुछ नहीं करूँगा। अब ध्यान से देख सकते हो कि थोड़ा सा टच नहीं हुआ, अपने आप एक रेड लाइन आ जाना चाहिए। ऑल राइट, आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ऑल राइट, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा अब मुझे लगने वाला है इस तरीके से, एंड
क्या हुआ, ये मिसमैच हुआ यहाँ से कहीं नहीं, परफेक्ट, चलो ठीक है, दिस इज इट। ठीक है, ये मैंने कहा ना, ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा लग रहा होगा वो। तो ये जो कोरोना वायरस लिखा है इसको मैं कॉपी करूँगा, आई मीन इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से रख दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, इस तरीके से मैंने रख दी। एंड लेकिन वहाँ पे मुझे वो नहीं रखना, व्हाट इज़ कोरोना वायरस। ठीक है, चलो ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रख देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, व्हाट इज़ कोरोना वायरस। चलो ठीक है, एंड इस पोर्शन को गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दिस इज इट। ठीक है, एंड अब आप बहुत क्लियर देख सकते हो, वी हैव दिस, आप क्या बोल सकते हैं, पैराग्राफ। तो वो जो पैराग्राफ है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। कितनी इजीली हो गया। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको मैं करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो दिख रहा है ये जो भी है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो कहाँ गया वो, पेस्ट हो गया, ऑल राइट, आई थिंक उसी के ऊपर ही पेस्ट हो गया शायद वो। तो अब मैं इस पर्टिकुलर, हाँ देखा, उसी के ऊपर पेस्ट हो गया, तो एज इट इज चिपका देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये जो पोर्शन है इसको कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट, आई थिंक वो अब वहाँ चिपक गया, तो एज इट इज रख देता हूँ। एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट चिपका देता हूँ, इस तरीके। देखो परफेक्टली 11-11 का गैप आ गया। नाउ अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे एक आइकन है, टिक्की 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 हो रखा है। ठीक है, मुझे वो चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा। देखो ऑलरेडी मेरे पास एक एसेट्स है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे आप वायर फ्रेम के साथ खेल सकते हो, मैंने उसमें आपको सब कुछ बताया कि आप कैसे अपने जो आइकन्स है उसके साथ आप ऐड कर सकते हो, उसको अपने एज अ कंपोनेंट क्रिएट करके एसेट्स में वर्क कर सकते हो। तो कंपोनेंट्स एंड एसेट्स वाला पार्ट जो है प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स इस तरीके से देखने वाला, तो आप देख सकते हो चेक बॉक्स मुझे मिल गया, एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। तो मेरा ये जो चेक बॉक्स है, ठीक है, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा होगा, सो 15x15 में कर रहा हूँ, इस तरीके से जूम कर देता हूँ। एंड मैं इसको यहाँ पे एज, तो देखो ये एंड ये जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एंड इसको मैं एज इट इज सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है एंड देन ये जो पोर्शन है इसको मुझे वर्टिकली सेंटर में एक साथ चाहिए, दिस इज इट। कितनी इजीली हो गया। मैं चाहूँ तो इनको मैं एक ग्रुप या एक फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे सिंपली फ्रेम सिलेक्शन कर सकता था, सिंपल। ठीक है, अब इससे होगा ये कि मुझे इन दोनों की नीड नहीं है, मैं सिंपली ये जो एक सेकेंड, ये जो है अगेन, हाँ अब ध्यान से देखो, अगेन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसका कलर मुझे चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक रेक्टेंगल लूँगा, इस तरीके से यहाँ पे चिपका दूंगा, इस तरीके से मैं चलूँगा टॉप पे, सॉरी नॉट टॉप पे, यहाँ पे इसका जो कलर है वो चिपका दूंगा, एंड मैं इसको कर दूंगा मास्क। ऑल राइट, ये क्या हो गया भाई, इसका कलर कैसे सेट नहीं हुआ। एक्चुअल में कलर सेट ना होने का रीज़न ये था कि सिर्फ इसको एंड इसको मुझे सिलेक्ट करनी थी, इन दोनों को एक साथ, एंड देन मुझे क्लिक करना था। नाउ दिस इज लुकिंग ऑसम, मेरा ये वर्क हो गया। ठीक है, कितनी इजीली। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा, आप देख सकते हो 7 एंड देन 7। तो बेसिकली मैं चाहूँ तो इनकी बीच की जो स्पेसिंग है, सो गाइस आप देख सकते हो कि इनकी बीच की जो स्पेसिंग है उसको परफेक्टली नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये जो मास्क दिखाई दे रहा है एंड ये जो फ्रेम 44 है, तो ये जो मास्क है उसको मैं यहाँ पे इसके अंदर रखना चाहूँगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कितने परफेक्ट हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है एंड ये वाला जो मेरा आइकन है, ये मास्क ग्रुप, उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रखना चाहूँगा, ऑसम। तो अभी भी ये वाला जो मास्क ग्रुप है उसको मैं इसके अंदर रखना चाहूँगा, दिस इज इट। नाउ अब ये कंप्लीट एक हो चुका है, अब मुझे इनके बीच की स्पेस आ रही है, देखा कितनी इजीली। अब मुझे इनके एक देखा हमने पकड़ा ना क्या चाहिए, यहाँ पे देखो 10 चाहिए था मुझे, यहाँ पे परफेक्ट, इसके बीच इसके बीच परफेक्ट, सी कितनी इजीली हमारा ये वर्क हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार डेस्कटॉप 2 को रन करके देखता हूँ कि दिख कैसा रहा है। ठीक है, ये देखो मेरा होम पेज, बेसिकली हीरो सेक्शन, मेरा ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन, एंड ऑल राइट आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इमेज नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे वो फ्रेम के अंदर नहीं है। तो मेरा ये जो है व्हाट इज़ कोरोना वायरस, आई थिंक ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे इमेज को ऐड कर दूंगा। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे मेरा इमेज दिखाई दे रहा है, एंड वो कितना ज़्यादा ऑसम मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इतना इजीली हमने इसको क्रिएट कर ली है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक और पार्ट रह गया है, एंड दैट इज़ आई थिंक मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरा डेस्कटॉप 1 पे। ठीक है, एंड इसको मैं रन करके देखना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो रह गया है। ऑलराइट, एक बटन रह गया है। ठीक है, अब देखो ये जो हाउ टू, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन था मेरा, ठीक है, मेरा ये जो ग्रुप है इसको मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। टॉप पे आप देख सकते हो क्रिएट कंपोनेंट, दिस इज इट, ये कंपोनेंट बन के रेडी हो गया।
अब मैं कम जूम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ बॉटम पे, एसेट्स पे मैं चलूंगा, ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो ये देखो हाउ टू प्रिवेंट, बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो जस्ट मैंने क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुका है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं काट के लिख दूंगा हाउ टू लर्न, दिस इज इट। कितनी इजीली मेरा काम हो गया। एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगा, देखो सब ऑटोमेटिक सेट हो गए। एंड ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा लग ही रहा है अभी भी, तो इसको मैं के प्रेस कर रहा हूँ एंड इस आई थिंक ठीक है गाइस, नहीं कुछ छेड़खानी नहीं करते, परफेक्ट रहेगा। मुझे यहाँ पे वो यूट्यूब बटन का वो चाहिए, क्या चाहिए गाइस, आइकन चाहिए, ठीक है, तो वो मैं क्रिएट करने वाला हूँ खुद से। एक रेक्टेंगल ले लो अपनी मर्जी से, ठीक है, जो आपको लगता है, ठीक है, लेट्स गो विथ 120 विड्थ, परफेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। इसको एक कलर दे दीजिए, यहाँ पे मैं चल के ये वाला कलर देता हूँ। यहाँ पे मुझे वो प्ले बटन चाहिए, तो एक ट्रायंगल ले लेता हूँ इस तरीके से। शिफ्ट अगर आप प्रेस करोगे तो परफेक्ट आपका वो रेक्टेंगल बनता है। इसको आप 90 डिग्री रोटेट, आई थिंक 90 डिग्री नहीं 180, एक सेकेंड ये भी नहीं हो रहा, तो 270 परफेक्ट, 270 परफेक्ट हो गया। एंड ये जो पोर्शन है मैं इस तरीके से एंड इस तरीके से परफेक्ट, देखो परफेक्ट वर्टिकली आपका ये सेंटर में आ चुका है। एंड अगेन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है एंड देन ये आपकी जो ग्रुप्स है, ठीक है, इतना आपको मेक श्योर करना है कि ऑलराइट कोरोना वायरस के अंदर ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो कितनी ईजिली, सॉरी ये हमारा नहीं है, इसको क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। देखो कितना ज़्यादा ऑसम हमें ये दिखाई दे रहा है। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेम है ना, डेट्स वाई आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि एकदम कांस्टेंट है वो। तो वो जो कांस्टेंट वाला जो पोर्शन है उसको मैं बहुत इजीली टैकल कर सकता हूँ अगर मैं सिंपली इस तरीके से चेंज कर दूँ। एंड लेट्स गो विथ, इसको मैं अगर इस तरीके से चेंज कर दूँ तो ध्यान से देखना, एंड दिस इज इट। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखो कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो गाइस हमारा हीरो सेक्शन बन के रेडी, हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन बन के रेडी, एंड हमारा ये जो सेक्शन था ये भी बन के रेडी हो चुका है। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो इमेज है इसको खा रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर जगह को खाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है एंड इसको सबको टैकल करके के प्रेस कर रहा हूँ ताकि सबको एक साथ में टैकल कर सकूँ। एंड आई थिंक इस तरीके से मैं इसको रखता हूँ, ठीक है, सिंपल इस तरीके से मैंने इसको रखा। एंड ये जो पोर्शन है मेरा सिंपल इसको एंड इसको, ये क्या चीज़ है, एक पिक्सल यहाँ पे, ये पिक्सल कहाँ से आ रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं, इसको ये पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। एंड मेरा ये जो पोर्शन है इसको भी गाइस मैं करता हूँ एक ग्रुप, इसको भी मैं एक फ्रेम क्रिएट करा लेता हूँ, इसका भी सिंपल, एंड दिस इज इट। नाउ एक कंप्लीट एक फ्रेम बन गया, इसके साथ आप मैं खेल सकता हूँ, इसको एंड टॉप पर रख देता हूँ परफेक्ट इस तरीके से। एंड लेट्स सी अब कैसे दिख रहा है। ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर देन बिफोर, नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर, पहले से अब ये बहुत ही ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है, राइट। सो आई थिंक अब गाइस आप नीचे कमेंट करके बताना कि इससे पहले जो आपको दिखाई दे रहा था वो ज़्यादा बेटर दिख रहा था या ये आपको ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं थोड़ा सा टैकल करना चाहूँगा, जहाँ पे ये जो एक वर्ड है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब आई थिंक गाइस, हाँ अब नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर, नाउ इट इज़ लुकिंग मच बेटर। एंड ऑल्सो मैं क्या करना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाना चाहूँगा। एंड मेरा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको भी मैं थोड़ा और नीचे लाना चाहूँगा इस तरीके से, इनके बीच में एक गैप चाहूँगा कि एक गैप रहे बस। तो कैसे एक काम करती है, ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। एंड ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जहाँ आपने देखा कि अब हमने बहुत इजीली इतना कुछ तो टैकल कर ही लिया, ठीक है। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम आप देखेंगे कि ये जो बाकी के रिमेनिंग सेक्शन है, लाइक ये वाला सेक्शन एंड ये वाली जो सेक्शन, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई थिंक ये जो पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिख रहा है। एंड देखो कैसे ये होता है, ये मैंने कहा ना कि कोई एक फिक्स सोल्यूशन नहीं है इसका, आपको जैसा लग रहा होता है वो आपके ऊपर होता है। हमने हमारा ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन भी क्रिएट कर लिया, तो आज हमें इसको क्रिएट करना है। एंड देन ये जो 4 सब ग्रिड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसको अब हमें क्रिएट करना है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, मैं लिख के देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो पोर्शन है एंड देन ये जो पोर्शन है, आप देखो इसके साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। इसी को मैं एक सेकंड सॉरी, एंड इसको भी मुझे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट क्लिक कर रहा हूँ एंड इन सबको मैं एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो इनके बीच में जो गैप है, लेट्स को भी इतना जो भी गैप है। एंड अब मुझे इसको जिगजैग करना है, ये इमेज मुझे सेट चाहिए एंड ये वाला मुझे सेट चाहिए। तो देखो बहुत ईजिली जब आप इस पर क्लिक करते हो
एंड इस पे तो आपको एक डॉट दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डॉट, ये बीच की जो गैप है वो तो आपको मालूम है क्या है, लेकिन ये जो डॉट है इसको अगर आपको टच करके अगर आप इधर लेके आओगे तो वो ऑटोमेटिक उधर चला जाएगा। देखिए ये है ना कितना ज़्यादा इजी एंड सिंपलेस्ट, देखो ऑटोमेटिक हो गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर भी गाइस एक प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, एक सेकेंड मुझे इसको ऑल्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, परफेक्ट, चलो ठीक है। अगेन इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे मैं खींच देता हूँ एंड दिस इज इट, कितनी इजीली हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये अगर नहीं हो रहा तो गाइस इसको आप कोई ग्रुप या फ्रेम में बना के रख लीजिए एंड आई थिंक इसको मैं यहाँ पे रखना ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिए इसको मैं आई थिंक इस तरीके से, आई थिंक ऑल राइट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, चलो ठीक है। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं कर देता हूँ 0 एंड -270, नहीं भाई नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं एग्जैक्टली कहाँ जाके मिलता होगा वो देखना है मुझे। आई थिंक मुझे वो कुछ इस तरीके से चाहिए, ऑल राइट ऑसम, ये जाता है आपका 90 डिग्री पे, परफेक्ट सी, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम ये है कि गाइस यहाँ पे ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है मुझे थोड़ा नीचे चाहिए इनके बीच, ठीक है। ऑल राइट, आई थिंक इतना ऑसम लग रहा है, तो मैं सब बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ। देखो कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है, ठीक है, मैंने सबको एक साथ सिलेक्ट की, मैं राइट क्लिक करूंगा एंड इसको मैं एक ग्रुप बना दूंगा, दिस इज इट। अब आप ध्यान से देखना, ये जो मेरा पोर्शन रहेगा एंड ये जो मेरा पोर्शन एंड ये जो मेरा पोर्शन है, अब मैं सबको एक साथ नीचे खिसका सकता हूँ बहुत इजीली, देखो देखा, अब वो ख़राब नहीं हो रहा है। एंड साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको मुझे खिसका के यहाँ पे रख देना है एंड इसको भी मैं इस तरीके से यहाँ पे खिसका के रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब इन सबको मैंने सेलेक्ट की एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे वर्क करो एंड क्या ये परफेक्टली टॉप पे है, सब परफेक्ट, चलो ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप 2 पे अगर मैं चलता हूँ एंड रन करता हूँ तो देखो गाइस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका इमेज उस साइड है, उसका फेस, तो वो जो इमेज है उसको मैं चेंज करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, प्लेस इमेज पे मैं चलता हूँ एंड ये वाला इमेज मैं इसके ऊपर रख दूंगा एंड दिस इज इट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। अब आप देखोगे तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम गाइस ऐसे। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है, आई मीन इनके बीच में थोड़ा वो प्रॉपर एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो मुझे लग नहीं रहा, थोड़ा फील नहीं आ रहा। सो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सेक्शन इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ इस तरीके से, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं इस तरीके से, एंड आई थिंक गाइस यहाँ पे फ्रेम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो फ्रेम में खींच देता हूँ। ऑलराइट गाइस, नाउ आपको बहुत ऑसम एंड क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा मैं नीचे रख देता हूँ, ठीक है। तो गाइस इन सबको मैंने ना एक साथ सिलेक्ट किया है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रेम सिलेक्शन कर देता हूँ, दिस इज इट, क्योंकि बहुत नाटक दिखा रहा था ये, बार बार ये ऊपर नीचे हो रहा, तो मैंने एक फ्रेम क्रिएट कर दी, दिस इज इट। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको भी मैं खींच के पूरा कंप्लीट, एक सेकंड देखा क्या होता है अगर मैं प्रॉपर नहीं करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा, स्केलिंग पे क्लिक करना पड़ेगा एंड इसको मैं टोटल 6 का स्पेस देने वाला हूँ इस तरीके से, ऑसम। सो 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड ये जो 6 होगा कुछ वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये जो 6 होगा कुछ इस तरीके से, ये अपनी जगह परफेक्ट है, ठीक है। आप देखो ध्यान से कि इनके बीच में स्पेसिंग नहीं है प्रॉपर, ये तब मैं जाके टॉप पे कर दूंगा, दिस इज इट। एंड इनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग है, प्रॉपर स्पेसिंग है। सो नाउ गाइस ये वाली जो मेरी पोर्शन है एंड ये वाली जो पोर्शन है इनको मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा टैगल कर देता हूँ, आई नो ये कल की वीडियो का पार्ट था एंड आई थिंक यहाँ पे रख देते इस वाले पे, ठीक है। सो आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग ऑल राइट गाइस, सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, अब परफेक्ट दिख रहे, अब हमें वो फील आ रहा है इस वेबसाइट में, ठीक है। देखो इस तरीके से हमारा ये काम हो गया, कितनी इजीली हमने इसको टैकल किया, ठीक है। सो नाउ गाइस ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं पहले थोड़ा और लंबा खींच देता हूँ, एक सेकेंड। एक प्रॉब्लम यही है गाइस, आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो। इस तरीके से मैंने लंबा खींच दिया, चलो ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, नाउ आई नीड ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें ये 4 होंगे कुछ इस तरीके से, आपके आइकन सिम्टम्स एंड देन ये जो भी हमने लिखा, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी। सो मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल कुछ इस तरीके से, फिलहाल के लिए अभी सिर्फ नाम के लिए, ठीक है। ध्यान से देखना बेसिकली 4 है, हाँ, तो मैं 3 3 3 एंड 3, तो इस तरीके से मैं 3 ग्रिड को डिवाइड करने वाला हूँ वहाँ पे। तो वी हैव आइकन ओवर हियर, तो आप देख सकते हो वी हैव दिस आइकन। तो मैं अगेन यहाँ पे चलना चाहूँगा, एक प्लेस इमेज करता हूँ ये वाला, अगेन यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है।
एंड आई थिंक ये जो मेरी आइकन है तो इसको मैं थोड़ा सेट करना चाहूँगा. सो लेट्स गो विथ 60 एंड लेट्स गो विथ 60/6. ऑल राइट, बहुत ज़्यादा आई थिंक ये परफेक्ट है. ठीक है, इस तरीके से मैं रख देता हूँ यहाँ पे. ये दिख किस तरीके से रहा है? ऑल राइट, इस तरीके से एंड साइड बाई साइड में. ठीक है, तो हाइट लेट्स गो विथ 70. ऑल राइट जी हाँ गाइस, ये परफेक्ट लग रहा है क्योंकि साइड बाई साइड लगने वाला है ना. तो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, जो वहाँ पे आई थिंक लिखा होगा सिम्टम्स. ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिम्टम्स लिख दिया. इसको सेट करता हूँ एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन होगा इसको मैं कर दे रहा हूँ 17. इसको मैं थोड़ा सेमी बोल्ड कर दे रहा हूँ एंड आई थिंक लेट्स गो विद बोल्ड. ठीक है, इसकी जो इनके बीच की जो लाइन हाइट तो ठीक है, लेटेस्ट स्पेसिंग थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चाहिए. लेट्स गो विद 5%. ठीक है, एंड इसका जो कलर है वो मुझे चेंज करना है इस तरीके से. दिस इज इट, बहुत ही ज़्यादा औसम मुझे लग रहा है इस तरीके से. एंड आई थिंक इतना सही रहेगा. एक काम करते हैं, यहाँ पे चल के एज इट इज़ रख देता हूँ एंड एक टेक्स्ट ले लेता हूँ ठीक इसके नीचे. ठीक है, एंड वो जो टेक्स्ट है वो जो भी है इसे यहीं से मैं कॉपी कर लूँगा. ये वाला इतना इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ये जो मेरा टेक्स्ट वाला पर्टिकुलर सेक्शन पे मैं चिपका देता हूँ. ठीक है, इसको मैं पहले तो डिटैच कर दूँ क्योंकि मुझे एक साथ इसको खींचना है. एंड दिस इज इट, बस आपको इसके साथ ही खेलना था, बाकी कुछ करना नहीं है. ठीक है, एज इट इज़ रखता हूँ एंड सबको एक साथ लेफ्ट साइड पे खिसकाता हूँ. एंड ये जो कलर है इसको मुझे चेंज करना है, तो मैं एक रेक्टेंगल लूँगा इस तरीके से, उसको एक कलर दूंगा जो मुझे ऑलरेडी लगने वाला है. एंड ये जो आइकन है इसको एक सेकेंड, आइकन को यहाँ पे टॉप पे लेके चलता हूँ एंड इसको सेलेक्ट करता हूँ, मास्किंग कर देता हूँ, कलर चेंज. दिस इज इट. ठीक है, तो कितनी ईजिली इसका कलर चेंज हो गया आप देख सकते हो. एंड ये जो है एंड ये जो है, ठीक है, एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा. तो देखा आपने, मतलब यहाँ पे आपको कुछ वो जज नहीं करना है कि क्या है क्या नहीं है, आपको वो टोटली अपने भरोसे देखना है. देखो कितना औसम मुझे लग रहा है. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको आई थिंक मुझे डबल क्लिक नहीं करना था, सिंगल क्लिक करना था. इसको एंड देन इसको. ठीक है, मैं एक राइट क्लिक फ्रेम सिलेक्शन कर रहा हूँ. दिस इज इट. ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो गया. यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ कुछ इस तरीके से. तो इसको एंड इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं चलूँगा और टाइडी अप पे एक साथ हो गए. ठीक है, एंड एक चीज़ करना चाहूँगा, ऑटो लेआउट एंड ऑटोमेटिक अभी सेट हो जाएगा. इन सबको मैं सेंटर पे रखना चाहूँगा. दिस इज इट. ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन आपको लग रहा है थोड़ा सा आप इसके साथ खेल सकते हो इस तरीके से. देखो, एंड दिस इज इट गाइस. देखो कितनी इजीली आपका ये बन के रेडी हो चुका है. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनके बीच में ना जो ये स्पेसिंग है बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ. ये वाला जो 5 है, लेट्स गो विथ 3 या लेट्स गो विथ 0. आई थिंक ऐसा रहेगा वो. लेट्स गो विथ 0. ऑसम ऑसम लग रहा है. ठीक है, इनको मैं परफेक्टली वर्टिकली सेंटर पे नहीं रख सकता, तो इसको एंड इसको गाइस मैं थोड़ा सा नीचे रखना चाहूँगा अपनी मर्जी से, जो मुझे लगता है कि हाँ ये शायद परफेक्ट रहेगा. ठीक है, एंड आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा. इतना सिंपल. ठीक है, तो अब अगेन इसको एंड इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ. तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक रख देता हूँ, यहाँ पे एक रख देता हूँ, यहाँ पे एक इस तरीके से रख देता हूँ. दिस इज इट. तो आपने देखा ये ऑलरेडी फ्रेम में था, हमारे ऑटो लेआउट हमने इसमें यूज़ कर रखा था. बेसिकली अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा आपको वो, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी परफेक्टली हमारा ये सेट हो गया. तो गाइस अब मुझे बस करना ये है कि मुझे यहाँ पे ये जो मेरे आइकन्स है उसको चेंज करना है, यहाँ पे मेरे जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है एंड मेरा ये काम हो गया. ठीक है, ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है एंड नाउ वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है. ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा सा ऊपर कॉपी करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से एंड आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर. नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर गाइस. तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा गैप है उनके बीच में. आई थिंक परफेक्ट रहना चाहिए. ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम. ठीक है, सो गाइस दिस इज इट. आज इस वीडियो के लिए इतना ही. होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू ना मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देयर इज़ नो परफेक्ट सोल्यूशन कि आपको ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसी तरीके से बनाना है. आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो. आप पहले चाहो तो एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर इनको ऐड करके अलग अलग, मतलब दे आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट सच ऑसम डिज़ाइन. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि गाइस हमने कुछ इतना कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये जो आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट इतना पार्ट है एंड ये हमारा कोरोना वायरस डेंजरस स्टैटिस्टिक हीरो सेक्शन सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका है. अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक सेकेंड, ये जूम में जा रहा है फिर से,
मैं इसको यहाँ से मूव से नॉर्मली कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से अब इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, एंड इस तरीके से मैं साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा, कहीं ओवरलैप ना करे बोल के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें 2 बॉक्सेस हमें लगेंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड के लिए, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 4 कार्ड्स है, थोड़े जिगजैग ऊपर नीचे है, and बाकी मतलब नॉर्मल है एकदम। एंड हमारा जो राइट साइड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मैं आपको टिप बताता हूँ, देखिए ये मेरा जो टाइटल है, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। मेरा ये जो पैराग्राफ है वो भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, एंड यहाँ पे ये जो 3 चीज़ है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, एंड यहाँ पे जो बटन है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो कॉपी एंड देन पेस्ट, ये तो हो गया। बट इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को आप कैसे क्रिएट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने पहले ही टिप बता दिया ताकि मैं आपको सोचने पे मजबूर ना करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताना। तो आई नो बहुत बातें हो गई, तो जल्दी से अब हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक फ्रेम ले ली, एंड अगेन हमें आइडिया नहीं होता कि फ्रेम की जो हाइट होगी कितनी होने वाली है, टोटली वो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। एज इट इज़ रखना है, एंड आई थिंक इसको एक कलर है, ठीक है। तो ये जो मैंने जस्ट एक फ्रेम क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे आपको चलना है, आप देख सकते हो फिल यहाँ पे है। मैं 4 आइकन को क्लिक करूँगा, एंड मेरे पास बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर है। तो अब मुझे वो बैकग्राउंड कलर एक्चुअली मिल चुका, तो आपको तो बेसिकली अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे ये जो 4 कार्ड्स इसको क्रिएट करना है, जिसमें से एक होम आइकन, स्टे एट होम, एंड देन अगेन मेरा ये पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और लंबा खींच देता हूँ क्योंकि मुझे 4 कार्ड लगने वाला है। अब देखो ध्यान से, टोटल हमारे पास 12 कॉलम्स है, 6 इधर लेफ्ट साइड को दूंगा, 6 में राइट साइड को दूंगा, ठीक है। तो उस 6 में भी मुझे 2 कार्ड को वर्टिकली सेट करना है, नॉट ओनली वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको देना चाहूँगा 3, एंड देन यहाँ पे इसको मैं देना चाहूँगा 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली गाइस मैं एक आप कह सकते हो रेक्टेंगल भी मैं ले सकता हूँ, लेट्स गो विथ रेक्टेंगल, ठीक है। मैं एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, चलो ठीक है। तो गाइस मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये बहुत परफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे चल के करूँगा 240 बाई 300, ठीक है। एंड मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये वर्क कर चुका है, दैट्स वाई मुझे मालूम है कि मुझे कितनी विड्थ एंड हाइट देनी है। दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। अभी आपको ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, बट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक पहला काम हो गया यहाँ पे। सो गाइस अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो मुझे सिंपली इसका एक कलर चेंज करना है पहले। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड आई थिंक मुझे इस पर चल के वाइट कलर तो है नहीं, तो मैं इसे कोई क्लिक करके वाइट कर देता हूँ। दिस इज इट, चलो ठीक है, ये मेरा वाइट कलर हो गया, बहुत औसम लग रहा है। मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है सिंपल इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, परफेक्ट। अब ये जो मेरा रेक्टेंगल होगा गाइस, इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली चल रहा हूँ, उसको मैं कर दूंगा 130, सिंपल, कितना, ऑल राइट 130, दिस इज इट। बस मुझे इतना ही इसकी हाइट देनी है, एंड ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन होगा इसका एक कलर होगा, एंड वो कलर होगा ये, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ वो कलर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत औसम, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड इसको एक इफेक्ट दे देता हूँ इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो कलर होगा इसको मैं हल्का सा इस तरीके से ब्लर करना चाहूँगा, एंड ओपेसिटी में देना चाहूँगा। ओपेसिटी से बेटर रहेगा इसका जो थोड़ा सा कलर है, आई थिंक ये बेटर रहेगा, चलो ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे एक आइकन चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे चलूँगा, एंड मैं इस तरीके से होम लिखूँगा। लेट्स से मुझे होम मिलता है, ऑसम, मुझे यहाँ पे मिल रहा है होम इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, आई मीन सॉरी, उसको मैंने हटाया अभी। अब ये जो मेरा होम का जो आइकन है गाइस, इसको मैं विड्थ दूंगा 80, हाइट दूंगा 80, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, एंड इसको मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, ध्यान से देखना। मैं इसको करना चाहूँगा गाइस हॉरिजॉन्टली सेंटर, एंड देन इसको करना चाहूँगा वर्टिकली सेंटर, परफेक्ट। नाउ ये जो पोर्शन है हल्का सा ऊपर गया होगा, ऑल राइट, एंड आई नो ये भी हिल गया होगा, तो वर्टिकली सेंटर, परफेक्ट, सी इट्स लुकिंग ऑसम। मेरा ये काम हो गया। इसको अब गाइस मुझे कलर करना है, ठीक है। बहुत इजीली इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक रेक्टेंगल मैंने ले ली, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, एंड आइकन को सिलेक्ट करता हूँ। इसको मुझे वो कलर देना जो मुझे कलर इस पर चाहिए, एंड दैट इज़ माई, एक सेकेंड, मुझे आई थिंक पहले इसको डिटैच करना पड़ेगा, यहाँ पे चल के ये वाली कलर। अब यहाँ पे मैं मास्क कर दूंगा, एंड ऑसम गाइस, आप देख सकते हो मास्क नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है क्यों नहीं हुआ है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना था, तो मैंने इसकी कलर चेंज की, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, मास्किंग करूँगा, एंड बूम गाइस, सी 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे भी एक और रेक्टेंगल चिपका दूंगा इस तरीके से। आप चाहो तो बाद में इसको डिलीट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, स्टे एट होम, एंड देन ये जो भी मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा, सिंपली स्टे एट होम,
ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि परफेक्टली सेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे चल के मुझे इसको एक स्टाइल देना है एंड मैं ये वाला देना चाहूँगा 18 वाला। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेरा डिटैच करके रेगुलर के बदले मैं जाऊँगा सेमी बोल्ड, एंड ये जो मेरा एस है इसको मैं करूँगा कैपिटल। दिस इज इट। ठीक है, एंड ठीक इसी के नीचे गाइस मुझे पैराग्राफ चाहिए होगा, एंड मेरा पैराग्राफ के लिए मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन्स है, तो कंटेंट रील पे मैं चलूँगा। मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा टेक्स्ट पे, मेरा ये जो भी है इसको मैं कॉपी करूँगा। नॉट कॉपी, खाली टच करना ऑटोमेटिक आ जाता है। एंड आई थिंक ये जो पहले तो मैं यहाँ पे चल के एक सेकेंड इस तरीके से कर देता हूँ ताकि मेरे पास वो कर्सर आए परफेक्ट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे ये एक लाइन में तो नहीं चाहिए, आई थिंक 2 लाइन ठीक रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड आई थिंक ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं हटाना चाहूँगा, एंड ये जो है इसको मुझे रेगुलर करना है। एंड हमें मालूम है कि गाइस हमारे पास यहाँ पे मेन पैरा हेडिंग है इस तरीके से, दिस इज इट। एंड कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये मतलब सब कैपिटलाइज में क्यों दिख रहा है मुझे ये। एंड आई थिंक मुझे पहले डिटैच करना पड़ेगा, फिर मुझे जाके जो नॉर्मल है एज इट इज़ परफेक्ट। अब ये एंड ये जो पोर्शन है ध्यान से देखो, वर्टिकली मैं तो फिलहाल सेंटर में रख ही सकता हूँ, एंड हॉरिजॉन्टली भी मैं कितनी इजीली रख सकता हूँ। आई थिंक मैंने गलती ये कर दी कि मुझे इसको एंड ये जो पोर्शन है इन दोनों को पहले मुझे एक ग्रुप कर देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करूँगा, वर्टिकली सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर। ऑसम, कितना ज़्यादा ये ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आई थिंक गाइस दिस इज़ मोर देन इनफ। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसका जो कलर है उसको मैं ये डार्क कलर देना चाहूँगा, एंड ये जो मेरा पोर्शन है उसका जो कलर होगा वो ऑलरेडी मेरे पास ये वाली कलर है, ये देना चाहूँगा। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। दिस इज इट, हो गया। तो अब ये वाला जो मेरा कंप्लीट सेक्शन है, एक रेक्टेंगल था ये ठीक है, एंड स्टे एट होम ये, एंड देन ये जो मेरा ग्रुप है, तो इन सब को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने सिलेक्ट की, राइट क्लिक करूँगा, एंड इसको गाइस अब मैं एक फ्रेम के अंदर ऐड करने वाला हूँ। दिस इज इट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स 1। परफेक्ट। ये जो मेरा है कंप्लीट पैराग्राफ, ये जो फ्रेम 55 लिखा है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिवेंट कोरोना, इस तरीके से। ठीक है, कोरोना, सिंपल। तो आपने देखा ना गाइस, मतलब करने के बहुत तरीके, जो मैं करता हूँ जरूरी नहीं वो एकदम परफेक्ट हो। ये मेरा ट्रिक है करने का, मुझे जो सिंपलेस्ट लगा। बेसिकली हम HTML CSS जब हम वेबसाइट क्रिएट करते यही तो करते हैं ना, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, परफेक्टली उसको सेंटर में रखने का, एंड वापस इससे वही ट्रिक मैंने अपनाया। अब ये जब मेरा हो गया, ये जो मेरा बॉक्स 1 है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वंस जब आपका ये क्रिएट हो जाता है, ऑल्ट प्रेस करना है, इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे चलना है, थोड़ा सा ऊपर हमें रखना पड़ेगा इसको, एंड इस तरीके से रख देते हैं। एंड आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड इसको मैं थोड़ा इस तरीके से रख देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करना है, तो इनकी बीच की गैप है 80, इनके बीच की गैप है 60, सो लेट्स गो विथ 80 ना। एंड नाउ इसकी मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, एंड इनकी इसके बीच की गैप भी तो होनी चाहिए 80, इसकी अब यहाँ पे एंड यहाँ पे अगेन 63 है, लेट्स गो विथ 80। ऑसम। मैं एक बार करता हूँ मेरे डेस्कटॉप 2 को रन, एंड मैं देखना चाहूँगा कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। वाह गाइस, ये बहुत मस्त लग रहा है हमें। ऑसम, देखो गाइस क्या मस्त, मतलब मज़ा आ गया है कि नहीं, देखो कितना ऑसम लग रहा है। अब बस एक चीज़ मुझे करना है कि यहाँ में आ रहा है ये जो नीचे का जो गैप है वो हमें सेट करना है। ठीक है, देखो गाइस कितना मस्त दिखाई दे रहा है ये, है कि नहीं। ऑसम। तो मैं काम करना चाहूँगा, ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं खींच देता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं कम कर देता हूँ मेरे हिसाब से। अब मुझे जो सही लगा है, देखो 1 है परफेक्ट। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये परफेक्ट नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, डैट इज़ इसको, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं वर्टिकली सेंटर में रखने की कोशिश करूँगा, एंड ऑल राइट। मैं ये नहीं कर सकता टू बी फ्रैंक, मुझे अगेन इनको भी एक ग्रुप पे नहीं तो एक फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, एंड दिस इज इट, हो गया। ये देखो परफेक्टली, आप जो बोलते हो ना कि ऊपर से मुझे पैडिंग चाहिए, नीचे से परफेक्ट पैडिंग चाहिए, तो गाइस पैडिंग करने का बेटर ट्रिक यही है कि सिंपली एक फ्रेम में लेके आप उनको वर्टिकली सेंटर में कर दो, तो जो भी ऊपर है नीचे का गैप होगा वो अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा। ऑसम। चलो ये मेरा पार्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये कंप्लीट सेक्शन, इसको मैं करूँगा गाइस सिंपली कॉपी, एंड यहाँ पे आके मैं कर दूंगा पेस्ट। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। एंड ये मुझे जहाँ लगता है फिट में, ठीक इसके नीचे, ठीक है, ठीक यहाँ पे। ऑलराइट, आई थिंक इतना ठीक रहेगा, मतलब मुझे जो सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। देखो मतलब है ना कितना ज़्यादा औसम है। ठीक है, तो वहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरा जो डेस्कटॉप 1 है उसको रन करता हूँ, मुझे देखना है कि एक्चुअल में क्या है वहाँ पे। यहाँ पे लिखा हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जल्दी से
इस तरीके से यहाँ पे चल देता हूँ कोरोना वायरस। ऑलराइट, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग सही है। सिंपली आप इस तरीके से कर दीजिए एंड एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये वाली जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, इन सबको मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको भी, एंड मैं थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ। ऑलराइट, एंड वो मैंने इसलिए किया बिकॉज मुझे यहाँ पे ये जो कुछ लाइन्स है उसको मुझे थोड़े यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, एक स्पेस देके इस तरीके से ऐड कर दे रहा हूँ। दिस इज इट। सी, अब आप देखोगे कितना औसम है मुझे दिखाई दे रहा है, देखो कितनी इजीली हो गया ये टैकल। आई नो इनके बीच में थोड़ा स्पेसिंग थोड़ा सही नहीं लग रहा है, सो बटन को थोड़ा, अब बटन नीचे ही बेटर है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा। एंड आई थिंक गाइस दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। आई थिंक डिज़ाइन हम जब इस तरीके से कर रहे हैं सो इट्स लुकिंग ऑसम, मतलब हमें जैसा चाहिए था वैसा हमें ये मिल रहा है एंड वैसा हमें लग रहा है। एक काम करते हैं, हमारा जो ये वाला पोर्शन है इसको भी एक बार मैं रन करता हूँ एंड देखते हैं क्या ये सही है। ऑल राइट गाइस, ऑलमोस्ट सेम है, डिट्टो है, जैसा हमें चाहिए था वैसा हमें दिखाई दे रहा है। इसका अगेन मैं रन करता हूँ, मुझे एक बार देखना है क्या परफेक्ट लग रहा है या नहीं, ठीक है। कोरोना, एंड आई थिंक ये देखो यहाँ पे एक लाइन खींचा है, ये जो लाइन है यहाँ पे जा रहा है एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। देखो ये वाली जो लाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो सेंटर वाली लाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, परफेक्ट, एकदम ऑसम है ये। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ये जो बटन है वो बहुत ही मोटा लग रहा है हमें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार देखना चाह। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा छोटा है। एक काम करता हूँ, इसको पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो भी है कॉपी, यहाँ पे चलना चाहूँगा सिंपल, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है गाइस, एक मैंने जस्ट नोटिस किया कि हमारा जो बटन है वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक लेट्स गो विथ 15 एटलीस्ट, ठीक है। एंड ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन ये रेस्पॉन्सिव है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ 15 एंड यहाँ पे भी ये जो मेरा आइकन है, ठीक है, ये आप देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये, इसको भी मैं कर देता हूँ 15, परफेक्ट। अब ये जो मेरा पोर्शन है, ऑलराइट, देखा गाइस इतना ज़्यादा गैप है, अब देखो परफेक्ट हो गया ये, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से एंड आप देख सकते हो कि ऊपर एंड नीचे से भी बहुत ज़्यादा गैप मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इतना ज़्यादा कहाँ से आ गया भाई, 10 परफेक्ट, चलो ठीक है, ये सही रहेगा इतना, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि इसे थोड़ा हिल गया अपने जगह से, कोई नहीं, उसको हम एकदम एंड में जब एडजस्टमेंट होता तब सेट करेंगे, ठीक है। एंड आप देख ही सकते हो, मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो मेरा पर्टिकुलर पोर्शन है ये इन सबको गाइस मैं एक साथ सेट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा कुछ इस तरीके से एकदम, एंड दिस इज इट। ऑलराइट, ऑसम, ठीक है। एंड अभी भी आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है इसको मैं करता हूँ इस तरीके से सेट, ठीक है। एंड इसका तो आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर, परफेक्ट, चलो ठीक है, ये अपनी जगह सेट है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा बटन है इसका एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है, ये जो है इस वाले बटन को मैं मार रहा हूँ गोली, क्योंकि इसकी मुझे कोई नीड नहीं, बहुत फालतू लगा ये मुझे। मैं एसेट्स पे चलता हूँ, इसको काटता हूँ, आप देख सकते हो एक बटन है यहाँ पे, इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, ऑसम, इस तरीके से पेस्ट हो गया। ये मुझे देखना है इसका टेक्स्ट का क्या साइज़ है, 15, परफेक्ट। एंड ये जो है 10 होना चाहिए फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, सो मैं चलता हूँ इस तरीके से 10, परफेक्ट, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, ऑसम गाइस, नॉट्स लुकिंग ऑसम, देखिए अब हमारा बटन भी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखना है कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा गाइस आप वीडियो को करो पॉज एंड आप खुद से ट्राई कीजिए कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से जहाँ जितना मुझे लगता है। एंड वहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड ये जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है इसके लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है ये एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आके कर दूंगा पेस्ट, ऑसम, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दी पेस्ट। अब ये वाला जो सेक्शन है एंड ये वाला जो पोर्शन है हमें मतलब ही नहीं, मैं इसको करना चाहूँगा वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली सेंटर, परफेक्ट। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। तो मैं जूम कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इस तरीके से, परफेक्ट। अब ये जो भी आपको ऐसा दिखता है ना, तो गाइस सिंपली इस तरीके से सेट कर दीजिए एंड अब आप इसको एंड इसको क्लिक कीजिए एंड परफेक्ट इस तरीके से सेट कर दीजिएगा। तो अब आप देखोगे, ऑल राइट, वो फिलहाल आपको पता चल जाएगा, सेट हो चुका होगा, ठीक है।
एंड नाउ अब मुझे क्या चाहिए गाइस, एक इमेज लगेगा एंड देन ये जो यू शुड डू एंड यू शुड अवॉइड, ये जो पर्टिकुलर लिखा हुआ है, ठीक है। सो टोटल होते 12 कॉलम्स। मैं क्या करूँगा, इसको दे दूंगा 3, इसको दे दूंगा 3 एंड ये जो रिमेनिंग बचा टोटल 6, उसको मैं ये इमेज चिपका दूंगा। तो कैसे, देखो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ अपनी मर्जी से, जहाँ मुझे लगता है मैं कर दूंगा यू शुड डू, दिस इज इट, ठीक है, यू शुड डू। एंड मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा इस तरीके से एंड आई थिंक कि मुझे इसको जो है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे चलता हूँ और थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ कुछ इतना, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, मुझे पैराग्राफ देना है इसको, ये जो पर्टिकुलर 17 वाला है, दिस इज इट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा होगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, लगने दीजिए, इतना कुछ मैटर नहीं करता ये। अब मैं यहाँ पे चलूँगा एंड आई थिंक ये वाला परफेक्ट रहेगा, यू शुड डू, ऑसम, ठीक है। इसको काट रहा हूँ रेगुलर, नीचे मुझे लगेगा यहाँ पे बोल्ड, परफेक्ट, बहुत ही ऑसम। चलो ठीक है, इतना एज इट इज़ रहने दो। एंड इसी को ऑल्ट करके 1 2 3 है, ये देखो यहाँ पे 3, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यू शुड अवॉइड है वहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से अवॉइड, दिस इज इट। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है एंड ये जो सेक्शन है, इनका जो कलर होगा इसको वर्टिकली सेंटर कर देता हूँ। एंड नाउ इनकी जो कलर है वो मुझे, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं होगा कलर, कलर होगा यहाँ पे फिल पे, ठीक है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ एंड ये वाला कलर मुझे चिपका देना है, दिस इज इट, ऑसम। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या लिखा, स्टे एट होम, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ स्टे एट होम। नाउ ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको लग रहा है ये सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि गाइस ये जो है किसी और को फॉलो कर रहा है, तो अब यहाँ पे मेरा जो नॉर्मल एक पैराग्राफ होता है उसको फॉलो करवाना है। एंड आई थिंक ये 1 ही शायद, ऑल राइट, यहाँ पे मैं चलूँगा एंड इसको क्लिक कर दूंगा। आई थिंक मैंने कुछ किसी और चीज़ को क्लिक करवा दिया, यहाँ पे हेडिंग नहीं भाई, यहाँ पे चल के ये मेरा पैराग्राफ, परफेक्ट, देखो कितना ऑसम मुझे लग रहा है। इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा इस पे, ऑसम, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड नाउ आई नीड दैट, ये छोटा सा आइकन, टिक वाला आइकन, तो मैं एसेट्स पे चलूँगा, उसको बोलते हैं चेक बॉक्स बोलते हैं आई थिंक, ठीक है, चेक बॉक्स, ऑल राइट। स्पेलिंग को क्या हो गया है, बॉस नहीं भाई, बॉक्स, ऑसम, चेक बॉक्स, सिर्फ वही क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे ये वाला चाहिए था, परफेक्ट, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ऑसम गाइस, इससे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा नीचे मुझे ये। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, 24 है ना, लेट्स गो विथ 15x15, ऑसम, ठीक है, 15x15 में चलते हैं, एज इट इज़ इतना मैं रख देता हूँ। एंड आई थिंक गाइस ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए, ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट किया था कि आप कैसे आइकन का कलर चेंज कर सकते हो, तो मैं एक रेक्टेंगल लूँगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल का ये जो कलर होगा उसको गाइस मुझे सेट करना है ग्रीन कलर में, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्रीन कलर उठा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये वाला ग्रीन ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ज़्यादा चकीला है। इस तरीके से दोनों को सेट करना है, मास्किंग करना है एंड इसका कलर हो गया चेंज, देखो कितना ऑसम हमें ये लग रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, तो वर्टिकली सेंटर है ये, परफेक्ट, ऑसम, दोनों एकदम परफेक्ट सेंटर में है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये वाला पोर्शन थोड़ा सेट नहीं लग रहा है, आई थिंक ये अब इनके बीच का गैप 5 है, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, डेस्कटॉप 2 को अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, कैसा दिख रहा है देखे तो ज़रा, अभी तक हमने इतना क्रिएट कर चुका है, ऑसम गाइस, बहुत मस्त लग रहा है ये, है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है। लेट्स गो विथ 15x15 एंड लेट्स सी कैसे दिखता है, ऑसम, मस्त। अब मुझे इनके बीच में थोड़ा गैप चाहिए होगा, 2 नहीं भाई, कम से कम 10 का गैप। सो कैसा दिख रहा है, स्टे एट होम, बहुत ही ज़्यादा गैप आ गया, लेट्स गो विथ 7 का गैप एंड वर्टिकली सेंटर, परफेक्ट, ऑसम गाइस, सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था ना, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, एक फ्रेम क्रिएट करा दूंगा, ऑसम। अब मेरा एक फ्रेम बन के रेडी। अब मैं क्या करूँगा, इसी को ही गाइस ऑल्ट, ठीक है, आप देख सकते हो ऑल्ट ऑल्ट, इस तरीके से बस अब मुझे इसको करते जाना है, ठीक है। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अब मैं इन सबको अगर एक साथ सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक टाइडी अप का ऑप्शन आ चुका है, क्लिक करती ऑटोमेटिक सब सेट हो जाती, इनके बीच का जो भी गैप हो मैं अपने अनुसार चेंज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सब देखो कितने ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ये, ठीक है, इनमें से एक को मैं कॉपी करूँगा, सिर्फ यहाँ पे लेके जाऊँगा, इस तरीके से आप देख सकते हो कितना ऑसम दिख रहा है, परफेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड यहाँ पे ये जो आइकन है, ठीक है, इस आइकन के बदले मुझे एक दूसरा आइकन लगेगा, ठीक है। तो मैं एसेट्स पे चल रहा हूँ सिंपली, यहाँ पे गाइस अब आई थिंक क्लोज है वो, क्लोज, ऑल राइट, ऑसम, क्लोज ही था,
ठीक है। यहाँ पे क्या है ये है आपका 15x15, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 15x15। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड अगेन मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से सिंपल। ये जो कलर है इसको मुझे बेसिकली रेड कलर ही देना है एंड इन सबको नॉट इन सबको, एक सेकेंड यहाँ पे चलना पड़ेगा एंड इसको दोनों को सिलेक्ट करके मास्क करना है। ऑसम, सी कितना ऑसम दिख रहा है एंड वहाँ पे कुछ तो भी उन्होंने लिखा होगा, अवॉइड टचिंग या जो भी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ डेस्कटॉप 2 नहीं डेस्कटॉप 1 पे, उसको मैं रन करता हूँ एंड देखता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, अवॉइड इन्फेक्टेड पीपल। ऑसम, चलो ठीक है भाई, वही लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ अवॉइड इन्फेक्टेड पीपल। ऑल राइट, इसको मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं अब एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ यहाँ पे गाइस, मैं ना ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको फिलहाल के लिए मैं अगर फ्रेम में ऐड कर दूँ तो अब इसका पता है बेस्ट पार्ट क्या होगा, इसका बेस्ट पार्ट ये होगा कल के दिन अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो वो ऑटोमेटिक वो रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब वरना प्रॉब्लम पता क्या हो रहा था, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ, अगर छोटा है तो चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बड़ा होता था ना वो तो वो बाहर चला जाता था या तो नीचे आ जाता था। बट अब ये एक ही गाइस वो आपका स्ट्रेट एक ही लाइन पे वो चलता जाएगा। ठीक है, मैंने फ्रेम बना दिया उसका एंड यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है एंड ये क्या चीज़ है। ऑल राइट, ये देखो गाइस यहाँ पे एक फ्रेम है एंड ये मेरा एक फ्रेम है। तो बेसिकली मुझे अब ये जो परफेक्ट पूरा कंप्लीट जो एक फ्रेम था ना उसको छोड़ के इसको एक फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले तो अनग्रुप कर देता हूँ, अब मैं जाके इनको मैं एक फ्रेम में क्रिएट करा देता हूँ। फ्रेम सिलेक्शन परफेक्ट, सी ये तो एक फ्रेम है मेरा ऑलरेडी, उसके अंदर ये एक अलग सा फ्रेम है एंड उसको मैंने गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, एंड आई थिंक अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है दिस इज मोर देन इनफ। तो नाउ गाइस मैं क्या करूँगा, इसके बदले में ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सेट करते जाता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे और नीचे और नीचे। ठीक है, अभी देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल राइट, टाइडी अप पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक सब सेट हो गए। यहाँ पे इनके बीच में 7 का ही गैप है क्या, ये देखो गाइस कितनी ईजी, सॉरी ये मेरा थोड़ी है, मेरा तो ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये देखो नीचे चलता हूँ, नीचे ये देखो गाइस कितनी इजीली ये सेट हो गए, लेकिन आई थिंक इनके बीच में गैप बहुत कम है यार। क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो एंड एक और रह गया कुछ तो भी, एंड इंस्टेड ऑफ 10 लेट्स गो विथ 12। आई थिंक 12 विल लुक ऑसम, परफेक्ट 12 ऑसम लग रहा है। ये थोड़े से आपको मतलब आंखों को दर्द दे रहा है, आंखों को टेंशन दे रहा है ये, क्योंकि सारे के सारे टेक्स्ट सेम है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो सेम पोर्शन है यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 12 लगेगा, अब 12 परफेक्ट। ठीक है, तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, बेसिकली जो ओरिजिनल है वो टेक्स्ट को अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने उनका जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर दिया एंड आई जस्ट रियलाइज कि हमारे इनके बीच की जो ये गैप है, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ पे 12 रखा था, अब मैंने बट यहाँ पे कर दिया है 20। ठीक है, एंड बाकी आप देखोगे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे चलता तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड गाइस आई जस्ट नोटिस कि इसका जो टेक्स्ट है वो 17 है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 17 गाइस आई विल गो विथ सिंपली 15 एंड एक काम करते गाइस 16 पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड मैं अगेन यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा उस 17, मैं यहाँ पे चलता हूँ 17 के बदले कर दूंगा 16 एंड बाकी जो है सब सेम रहेंगे एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम है हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब खाली मुझे क्या करना है, वो इमेज को यहाँ पे ऐड करना है एंड वो इमेज ऐड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं सिंपल एक इमेज जाऊँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि गाइस इस तरीके से आपको जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली जहाँ पे भी आपका वो इमेज उसको कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कर दीजिए, दिस इज इट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ठीक यहाँ पे इसको इस तरीके से टच करवा देना है एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिख रहा है गाइस ये बहुत ही बड़ा हमें लग रहा है, तो इसका जो विड्थ है 550 कर दूंगा एंड इसकी जो हाइट होगी गाइस लेट्स गो विथ 445। ठीक है, एंड इसको मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं यहाँ तक रख सकता हूँ, तो आई थिंक नहीं, वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा एकदम परफेक्ट सेंटर में। ऑल राइट, तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ दिखाना चाहूँ, सी गाइस नाउ आप देख सकते हो ये कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों अपने अपनी जगह थोड़े दूर दूर है। ठीक है, क्योंकि ये हमें नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए एंड देन ये हमारा इमेज है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर इस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा, ऑसम। नाउ ये ज़्यादा ऑसम हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो गाइस आपको ये कैसा लगा पर्टिकुलर सेक्शन नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।
सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं बताना चाहूँगा कि गाइस जब मैं ये वेबसाइट क्रिएट कर रहा था आई जस्ट रियलाइज़ कि हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। एंड वो मैंने मिस्टेक क्या की होगी गाइस, वो आप खुद सोचिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको टैकल करने वाला हूँ एंड मैं इसको वापस से रिक्रिएट करूँगा। मतलब सब कुछ हमें वापस से रिक्रिएट नहीं करना, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें करना जरूरी, ठीक है। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हम इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम है उसको टैकल करने वाले, ठीक है। तो गाइस आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैं जो फॉन्ट यूज़ करते आ रहा हूँ वो फॉन्ट अगर अभी मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे केस में वो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, जबकि वो उतना छोटा था नहीं, सिंपल। एंड दूसरी बात, जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइड स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं होना था, ठीक है। तो थर्ड वीडियो तक एकदम परफेक्ट था। फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो में जब हमने ये पर्टिकुलर सेक्शन एंड ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन हम जब क्रिएट कर रहे थे उसमें हमने एक गलती ये कर दी थी, डैट इज कि गाइस मैंने इसको गलती से जूम कर दिया था। एंड जूम का मतलब ये होता है कि गाइस जब हम इसको स्केल कर रहे थे, आप देख सकते हो स्केलिंग पे, तो अब एक्चुअल में इसकी हाइट होनी चाहिए थी कितनी, बेसिकली वेट होनी चाहिए थी कितनी, 1440 1440, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1742 पे जा चुका है। तो मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं क्रिएट करने वाले, हमने जो प्रीवियस मिस्टेक की थी उसको हम टैकल करने वाले हैं। गाइस मैं चाहूँ तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सपोज मेरा ये जो सेक्शन था एंड इसको मैं इनको वापस से क्रिएट करके एकदम नॉर्मली आप लोगों को दिखा सकता था आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ तक सब परफेक्ट था। लेकिन मैं ये एरर जानबूझ के दिखा रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक किसी के साथ भी हो सकता है। एंड अगर आप मिस्टेक को एक्सेप्ट कर ले तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है, ठीक है। एंड वो मैं मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंड मैं इसको टैकल कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, हमने सब कुछ परफेक्ट किया है। खाली आपको क्या करना है, स्केलिंग पे जाना है वापस, यहाँ पे टॉप पे देखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे चल के आप ध्यान से देखो, वहाँ पे 1480 पे आपको जाना पड़ेगा। अब देख सकते हो, ऑल राइट, आई थिंक ये परफेक्ट है 1480, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से 1480 कर दीजिए, दिस इज इट। हाइट का मैटर नहीं, बिकॉज हाइट अपना चलता जाएगा। तो देखो होम पेज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम है तो खाली ये कि ये जो पर्टिकुलर मेरा सेक्शन है इसको मुझे एक साथ सेलेक्ट करके इस तरीके से सेट कर देना। एंड सी कितनी इजीली मेरा ये पर्टिकुलर सेक्शन सेट हो चुका है। एंड ये जो परफेक्ट है सब एकदम हो, ऑल राइट, एकदम परफेक्ट। देखो मेरा जो होम पेज था वो सेट हो गया कितनी इजीली, ठीक है। मैंने कहा था ना डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये परफेक्ट है? ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था, ठीक है। तो इसको एंड इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आई थिंक यहाँ पे एक बटन के साथ झोल होने वाला है, मुझे लगा ही था, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑल राइट, परफेक्ट। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप डन कीजिए। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है हल्का से इसको एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से। ऑसम सी, कितनी इजीली ये मेरा काम हो गया, ठीक है। सब एकदम अपनी जगह परफेक्ट है। मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा, ये अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मुझे कुछ अब इस तरीके से टैकल करना पड़ेगा। एंड सी कितनी इजीली हमें ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से। एंड ये तो अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड यहाँ पे ज़रूर प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन सब को मैं एक साथ सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से जाना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा। एंड कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इनमें और इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ही छोटा है एंड हमारा जो एक्चुअल पैराग्राफ है वो बोलता है कि हमें 15 के साथ खेलना है बेसिकली, ठीक है। तो मेरा ये जो स्पेसिफिक ये जो मेरा सेक्शन है इसको मैं अगेन स्केलिंग पे जाऊंगा। एंड देखो इसको अब मैं स्केल करने वाला हूँ, आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से मैं इसको स्केल कर दूंगा। एंड आई थिंक ये एकदम परफेक्ट रहेगा। एंड अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ 15, आई थिंक दिस इज इट गाइस। देखा था ना कितना ज़्यादा औसम ये। एंड ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने बोला था आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। इन सबको मैं एक साथ नीचे कर रहा हूँ इस तरीके से, इसको भी मैं सेट करता हूँ। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ऑल राइट, यहाँ पे चल के अब इसको मूव पे पहले तो कंप्लीट कर दो। एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा इस तरीके से, दिस इज इट। देखा कितनी इजीली ये मेरा सेट हो गया है कि नहीं। एंड ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है इसके साथ, तो गैस इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ से सही रहेगा इस जगह से, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐड करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। एंड आई थिंक अब ये परफेक्ट रहेगा। अब मैं यहाँ पे अगर चलूँ लेके, ठीक है। सो गाइस ये तो नहीं है, मैं डेस्कटॉप 2 पे चलना चाहूँगा, इसको रन करना चाहूँगा। ऑलराइट, ये अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, ये एकदम सही दिख रहा है, ये परफेक्ट है, ये अपनी जगह परफेक्ट है। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। सी गाइस अब ये हमें एकदम ऑसम दिखाई दे रहा है। अब खाली रह गया तो ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन, क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है ये हमें, ठीक है। तो आपने देखा गाइस कितनी इजीली एंड कितना फास्ट हमने
अपनी गलती को छुपाया नहीं, हमने दिखाया कि किस तरीके से अब हम इसको एडजस्ट कर सकते थे। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड मैं चाहूँ तो इसको भी स्केल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चल के सिंपली स्केलिंग पे जाऊँगा एंड इसको मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक टच हो जाए ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। सी मुझे ये देखना है कि ये कितना हो रहा है। यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है, बेसिकली ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, मैं अगर इस पे जाता हूँ तो ऑल राइट गाइस, मुझे इनके साथ खेलना पड़ेगा थोड़ा। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से 15 पे क्लिक कर दूंगा एंड इसको मैं जितना हो सकता है उतना लंबा क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं खींचने वाला हूँ। दिस इज इट, ठीक है। एंड ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है वो इसको 15 ही रहने दो अपनी जगह, ठीक है वो। एंड गाइस इस साइड का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको भी मैं कर दूंगा इस तरीके से 15। एंड आई थिंक गाइस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। सी अब ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा ये जो वेबसाइट है अब ये एकदम हमें परफेक्ट लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो आप देख सकते हो कुछ वो आपको अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। एंड ये जो पर्टिकुलर मेरे सारे के सारे सेक्शन है 1 2 3 है ना, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से सेट करना चाहूँगा। मैं एकदम यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इसको इस तरीके से। दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ऑल राइट, सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, है कि नहीं। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ इसको एंड आई थिंक अब ये परफेक्ट रहेगा। दिस इज इट गाइस। सी हमारा ये काम कितनी इजीली हो चुका है। मैं अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन, तो इसको भी मैं कर दूंगा 15। एंड ये जो मेरा सेक्शन है एंड ये वाला जो सेक्शन है इनको मैंने सिंपली हॉरिजॉन्टली सेंटर पे रख दिया एंड बूम गाइस। सी तो अब मेरा ये जो वेबसाइट है पहले जैसा मुझे दिखाई दे रहा था वैसा ही डिट्टो अब मुझे ये वापस दिखाई दे रहा है। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने देखा कि लास्ट 2 वीडियो में ये बहुत ही ज़्यादा जूम हो गया था, जिसके चलते हम जो टेक्स्ट फॉलो करते आ रहे थे वो बिल्कुल उस पर वर्क नहीं कर रहा था। बट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड वंस अगेन गाइस मैं बताना चाहूँगा बहुत क्लियरली आपको कि वो टोटली आपके ऊपर है कि आपको आपका वेबसाइट किस तरीके से दिखाना है, ठीक है। एकदम ब्लाइंडली डिज़ाइन को फॉलो, अलाइनमेंट को फॉलो करने की नीड नहीं है। फिर भी मैं देखना चाहूँगा क्या ये सब एकदम परफेक्ट है या नहीं। तो इन सब को मैं एक फ्रेम पे क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन फिर भी गाइस मुझे एक बार देखना है कि क्या ये परफेक्टली पैडिंग टॉप एंड बॉटम से है या नहीं, ठीक है। ऑलराइट, आपको याद होगा हमने ऑलरेडी एक फ्रेम लिया था इस पर, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँगा एंड इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। ऑसम, देखा हल्का सा गैप नहीं था बट अब नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। चलो ठीक है गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आई नो गाइस जब मैंने इस सीरीज स्टार्ट किया था मुझे नहीं मालूम था कि ये वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं, हमने एक मिस्टेक कर दी एंड मैंने दिखाया कि अगर वैसा मिस्टेक आपने भी गलती से स्केलिंग कर दी होगी तो पूरा वापस से रिक्रिएट करने की नीड नहीं है, खाली थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर लीजिए एंड आपका वर्क हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड बिलीव मी गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल इसका तो हमारे पास कोड ऑलरेडी है, इसके साथ हमें थोड़ा टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस एंड देन ये जो भी हमने लिखा हुआ है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेस्कटॉप को हाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हाइट बढ़ा दी मैंने। फ्रेम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आई थिंक उस फ्रेम को ना इन्होंने कलर दिया हुआ है। जी हाँ, कलर दिया हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिल पे चलना पड़ेगा। मेरे पास बैकग्राउंड का कलर पड़ा है, मैंने भी चिपका दी इस तरीके से। चलो परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मुझे मेरी मर्जी भाई, मैं जितना भी लूँ इसको, है कि नहीं। आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है एंड ये जो इसको मैं ऑल्ट करके यहाँ पे मैं चिपका दूंगा इस तरीके से। एंड वहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। चलो ठीक है भाई, लिख लेते हैं हम भी जल्दी से, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। दिस इज इट। एंड अगेन ये चिपका दीजिए, इसको रखिए। ऑल राइट, शिफ्ट एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर, परफेक्ट, ऑसम, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से था, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ से आधा कॉपी करूँगा, एक स्पेस मार के चिपका दूंगा, सेंटर पे रखूँगा। एंड अब ध्यान से देखना, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर पे रख रहा हूँ एंड नाउ ये दोनों के दोनों परफेक्टली सेंटर पे हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली कार्ड्स आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 एंड इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली तो इतना नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लाइक 1 2 3 4 एंड यहाँ पे भी 4 4 देता हूँ। बीच का जो गैप होगा उसको मैं मारता हूँ गोली। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। आई थिंक ये 4 परफेक्ट रहेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बीच में मुझे एक आइकन लगेगा, तो मैं एक आइकन यूज़ करता हूँ, ये वाली मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ऑल राइट, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। एक काम करता हूँ, बाहर रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाला जो आइकन है इसके साथ मुझे खेलना है एंड आई थिंक इसका जो होगा, लेट्स गो विथ 80 बाई 80, परफेक्ट, ठीक है। इसको मैं वर्टिकली सेंटर पे रखना चाहूँगा। ऑल राइट, इसके एंड इसके बीच वर्टिकली सेंटर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट वर्टिकली सेंटर पे आ चुका है। एंड उसके बाद ये जो हाई फीवर एंड देन ये जो भी हमने लिखा है, मैं अगेन एक टेक्स्ट लेना चाहूँगा। मैं चाहूँ तो ऊपर का मैं उसको कॉपी कर सकता था, हाई फीवर, राइट, हाई फीवर इस तरीके से मैं रख देता हूँ।
ऑलराइट। एंड इसी के नीचे एक टेक्स्ट लेना चाहूँगा एंड मैं क्या करूँगा इस यहाँ पे सिंपली प्लगइन पे जाऊँगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट रील करके है, टेक्स्ट पे मैं चलता हूँ, ये जो है लॉरम स्पैम इसको मैंने कॉपी की एंड दिस इज़ इट। एंड इसको एक काम कर सकते हो इस तरीके से रख के, ये जो यहाँ पे किस तरीके से दिखाई दे रहा है, 1 2 3, माय गॉड 3 है, 1 2 एंड आई थिंक इतना ठीक रहेगा, ठीक है। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको तो मैं हटा दे रहा हूँ इस तरीके से, परफेक्ट ऑलराइट। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मुझे इसको टैकल करना है, इसको मुझे ये वाला जो पैराग्राफ है ये वाली देनी है। एंड ये क्या हो चुका है भाई, इतना बड़ा क्यों दिख रहा है ये हमें, लेट्स गो विथ 17 वाला, परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड आई थिंक ये परफेक्ट है, इसको मैं थोड़ा सा टैकल करके इसकी जो रेगुलर इंस्टेड ऑफ रेगुलर लेट्स गो विथ बोल्ड, इसकी जो कलर है वो चेंज करके गाइस आई थिंक मुझे चलना पड़ेगा इस वाले पे। एंड ये जो पर्टिकुलर है इसका कलर चेंज करके मुझे चलना पड़ेगा इस वाले पे, दिस इज इट। एंड ये जो डब्बा है अब्बा डब्बा, इसको मैं हटाना चाहूँगा, ठीक है। एंड इसको डिटैच कर रहा हूँ, इसका जो कलर होगा वो होगा प्योर वाइट, और सॉरी नॉट इसका, मैंने गड़बड़ कर दी, बेसिकली इसका कलर चेंज करना था मुझे, ऑसम, ठीक है। अब इसको एंड इसको मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, पहले तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा एंड ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं, परफेक्ट, चलो ठीक है। एंड इन दोनों को अगर मैं उठा के रखना चाहूँ तो आई थिंक ये इस तरीके से एकदम सेट है, ये अपनी जगह। मैं इनको करना चाहूँगा वर्टिकली सेंटर पे, एंड वो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा परफेक्टली क्योंकि मुझे इसको एंड इसको एक फ्रेम में डालना पड़ेगा पहले। एंड नाउ अब ये दोनों को मैं एक साथ टैकल कर सकता हूँ इस तरीके से, देखो परफेक्टली सेट हो चुका है ऊपर नीचे फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस, ठीक है। ये देखो, चाहे तो इसके थ्रू भी मैं इसको परफेक्टली सेट कर सकता था, ऑसम, फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस परफेक्ट वर्टिकली ये लोग सेंटर में। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ एंड इसको अब मैं रन कर दूँ तो मेरा ये काम हो चुका है बहुत ईजीली। अभी तक हमने इतना क्रिएट किया था, ये देखो कितना ऑसम मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि इनके बीच की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है तो गाइस आप चाहो तो उसको कम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कम नहीं कर सकते। सॉरी उसको नहीं, इसको करना, एक सेकेंड, इसको कम कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ 200 लेट्स गो विथ 185, ठीक है। अब अगेन ये जो पर्टिकुलर है आप देख सकते हो ऊपर बहुत ज़्यादा गैप है, तो कुछ नहीं करना, वर्टिकली सेंटर कर दो। तो नाउ गाइस ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है इसको भी मैं एक फ्रेम पे रख देता हूँ। तो नाउ गाइस आप देख सकते हो कि मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट की एंड इस तरीके से क्लिक करता हूँ, परफेक्ट, देखा फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन से परफेक्टली सेंटर पे आ चुका है एंड नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। एंड इस ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको हल्का सा एक इफेक्ट देना चाहूँगा, यहाँ पे चल के मैं कर देता हूँ 10, इसकी जो इफेक्ट की कलर उसको मैं थोड़ा लाइट कर दूंगा। एंड अब मैं अगर दिखाऊँ तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो नाउ गाइस ये जो दो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो दोनों अलग अलग है। तो राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, दिस इज इट, नाउ मेरा एक ग्रुप बन गया ये। सो नाउ गाइस मुझे सिंपली यहाँ पे चलना है, यहाँ पे मैं एक रख देता हूँ इसको इस तरीके से, ठीक, इसको मैं नीचे इस तरीके से रख देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। तो इनके बीच की जो गैप है अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, एक सेकेंड, इसके एंड इसके बीच का गैप है 53, आई थिंक लेट्स गो विथ 50, सेम इसके एंड इसके बीच की जो गैप है लेट्स गो विथ 50। एंड इन दोनों के बीच की गैप हमें देखने की नीड ही नहीं क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेट हो चुका होगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो गाइस कितनी इजीली हमने इसको टैकल किया। एंड फिर भी अगर आपको लगे इनके बीच गैप बहुत ज़्यादा तो आप चाहो तो इसकी जो लेंथ है या जो विड्थ है उसको क्रिएट करके आप इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। तो इतना मेरा काम तो हो ही चुका, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलना पड़ेगा डेस्कटॉप वाले के पास और नीचे, एंड कहीं ना कहीं इनके बीच में भी बहुत ही ज़्यादा गैप है। सो गाइस मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ मैं, आई थिंक अब ये ज़्यादा बेटर लगेगा। और ऑल राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने कितनी इजीली यहाँ पे क्रिएट कर चुका है इतना। अब मुझे यहाँ पे लगने वाला है ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन। सो मैं चलता हूँ सिंपली डेस्कटॉप 1 पे इस तरीके से, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो भी लिखा है इसको मैं जल्दी से यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है। सो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टे एट होम एंड क्या लिखा है यहाँ पे, स्टे एट होम एंड कॉल योर डॉक्टर, ठीक है, कॉल योर डॉक्टर इस तरीके से। एंड उसके बाद तो ये जो भी है कॉपी करो एंड यहाँ पे चिपका दो इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं इस तरीके से लंबा खींच सकता था, ठीक है। इसको भी मैं एकदम एंड में होम पे चल के इस तरीके से रख सकता था। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं कॉपी करके इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, सिंपली कलर चेंज इस तरीके से, ठीक है। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अजीब सा कलर है इसका। सो मैं कलर पे ये वाला कलर ऐड करना चाहूँगा एंड नाउ अगेन इसका जो कलर है
उसको मैं डिटैच करके यहाँ से मैं ये वाला कलर ऐड करना चाहूँगा। दिस इज़ इट। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कितना ऑसम ये मुझे दिख रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ, एक हेल्पलाइन नंबर दिखाई दे रहा है, इसको रन करता हूँ तो कैसा दिख रहा है देखिए ज़रा। तो आप देख सकते हो कि गाइस कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर जो भी है मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एंड वो हेल्पलाइन नंबर पाने के लिए गाइस मैं एसेट्स पे चलूँगा सिंपली, एंड इसको क्लिक हटाऊँगा तो ये देखो हाउ टू लर्न या हाउ टू प्रिवेंट जो भी है, मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से रख देता हूँ यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा हेल्पलाइन। ठीक है, एंड हेल्पलाइन जो भी है इस तरीके से रख देता हूँ। एंड ये पर्टिकुलर सेक्शन को गाइस आप अपने अनुसार, ठीक है, जैसे आपको लगे आप सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मैं इसको कुछ यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड आई थिंक दिस इज इट। ये देखो गाइस कितना ऑसम मुझे दिख रहा है ये। ठीक है, एंड अगेन गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका तो कोड हमारे पास ऑलरेडी है। हमें 3 डिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसमें एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल, उसके अंदर एक टेक्स्ट, 2 सिंपल सा ये टेक्स्ट एंड देन आइकन एंड देन 1 मोर पैराग्राफ, जिसको थोड़ा हम सेमी बोल्ड कर देंगे। दिस इज इट। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से। ऑलराइट, अब मेरा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन, इसकी हाइट मुझे और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो मैं इस तरीके से इंक्रीज़ कर देता हूँ। क्या यहाँ पे कुछ कलर्स नहीं है, न्यूज़ एंड आर्टिकल्स लिखा है, तो इसको एंड इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से रख देता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यूज़ एंड आर्टिकल्स। ठीक है, सो आप देख सकते हो आर्टिकल्स। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड अब ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन हॉरिजॉन्टली सेंटर पे चाहिए। परफेक्ट, इस तरीके से ये हो चुका है। अब ध्यान से देखना गाइस, वहाँ पे क्या किया इन्होंने कि 1 2 3 टोटल 3 इमेजेस है। एकदम बॉटम पे एक डेट है, 2 आइकन्स। चलो ठीक है, सो नाउ गाइस सिंपली प्लेस इमेज पे हमें चलना है। एंड ये वाली जो इमेज है मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। ठीक है, ओ माय गॉड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं करना चाहूँगा स्केलिंग। चाहो तो मैं डायरेक्टली के प्रेस कर सकता था। एंड टोटल कितने हैं, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, तो मैं इसको 3 डिप देना चाहूँगा। आई थिंक, जी हाँ गाइस, आई थिंक 4 परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैंने 4 का ये इस तरीके से परफेक्टली, चलो ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको 4 आप देख सकते हो 1 2 3 4 ग्रिड दे दी है। एक रेक्टेंगल दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑल राइट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट कर दी। इसका जो कलर होगा ये रखना चाहूँगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा इसकी हाइट मैंने इंक्रीज़ कर दी अपनी मर्जी से। एंड मैं लिख देता हूँ आज है डेट कितना गाइस, सिंपली 10 ना, राइट, 10 दिसंबर 2021। ऑल राइट, अब परफेक्टली दिख नहीं रहा लेकिन अब दिखेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले ये एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर पे कर देता हूँ। बहुत इजीली मेरा ये क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे चलना है। उसके नीचे मुझे ये जो आइकन है एडमिन एंड देन ये मुझे लगेगा। ठीक है, बहुत ऑसम दिख रहा है वो मुझे वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एसेट्स, मुझे यहाँ पे आई थिंक यूज़र। ऑल गाइस, तो हमें कोई इमेज आइकन तो मिल नहीं रहा है। एक काम करता है, यूज़र पे कुछ है कहीं। ऑल गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं राइट क्लिक करूँगा, प्लगइन्स, मेरे पास कंटेंट रील है। ठीक है, मैं आइकन पे एक काम करती हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस वन मैं चल लूँगा प्लगइन्स पे। मेरे पास एक और है मटेरियल डिज़ाइन आइकन। गाइस इफ़ यू डोंट नो कि आप आइकन्स को कैसे इंस्टॉल या बेसिकली नॉट ओनली आइकन्स, प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो टॉप पे लिंक है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे लेट्स सी चेक करता हूँ कि मुझे कुछ आइकन्स मिलते हैं या नहीं। ठीक है, एंड मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो भी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड आई थिंक मुझे इस तरीके से करना, एक काम करता हूँ मैं, इसका जो कलर है मैं ये वाला सेट कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे ये वाला जो आइकन है यहाँ पे रख देता हूँ। ऑलराइट, सी ये मेरा काम हो गया। मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। एंड ये जो मेरा आइकन आपको दिखाई दे रहा है गाइस, इसको हाइट जो कि मैं कर दूंगा 18x18। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख दूंगा इस तरीके से, सिंपल एडमिन। परफेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसकी जो कलर है उसको मैं चेंज करना चाहूँगा सिंपली। ऑल राइट, कलर तो यहाँ पे आएगा ना, राइट। एंड आई थिंक इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, कलर ये वाला ऐड कर देता हूँ। दिस इज़ इट। अब ये जो पोर्शन है कुछ वो आपको एडमिन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड इंस्टेड ऑफ रेगुलर आई विल गो विथ लाइट। तो ये जो दोनों पोर्शन है इसको मैं एक साथ सेट करना चाहूँगा वर्टिकली। ऑल राइट, ऑलरेडी पहले से सेट है। परफेक्ट, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलूँगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स। एंड एकदम स्टार्टिंग में लिख देता हूँ सब, लेट्स गो विथ 3 कमेंट्स आए इसको। एंड यहाँ पे गाइस आप आइकन चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करने वाला। एज इट इज़ इसको मैं रख रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, मैं एज इट इज़ इसको रख रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद मुझे एक और टेक्स्ट लगेगा यहाँ पे, आप देख सकते हो जो यहाँ पे लिखा हाउ कोरोना वायरस वेरी कॉन्टेजियस, जो भी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ इज़ वेरी कॉन्टेजियस। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट लिख लिया, इसको इस तरीके से सेट कर देता हूँ। इसका जो कलर है वो मैं ये सेट कर दूंगा। एंड अब गाइस मैं पता है यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक फ्रेम लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक फ्रेम इस तरीके से सेट करने वाला हूँ, मुझे जो सही लग रहा है मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। अब ये जो फ्रेम यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो फ्रेम है वो कहीं ना कहीं तो सेट हुआ ही होगा। ऑलराइट, यहाँ पे फ्रेम 60 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, इसको न्यूज़ सब सेक्शन लिख देता हूँ, सब सेक्शन, ठीक है, सब सेक्शन, परफेक्ट, ठीक है। अब इससे होगा ये कि अब ये जो मेरा परफेक्टली हॉरिजॉन्टली मुझे चाहिए था ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड ये जो मेरा सेंटर है, आई मीन मेरा ये जो कोड है जिसको मैं चाहता था कि एकदम परफेक्ट ये भी हॉरिजॉन्टली सेंटर में है, तो इन सबको भी मैंने एक फ्रेम में क्रिएट कर दिया। अब हॉरिजॉन्टली सेंटर, एंड दिस इज इट गाइस, कितनी इजीली मेरा काम हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि गाइस करने के डिफरेंट अप्रोच है, आपको जो सही लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब अगर मैं बॉटम पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कितनी ईजिली हमने ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन था इसको क्रिएट कर लिया। एंड ये इतना पतला क्यों दिख रहा है यार ये। ऑलराइट, ये लाइट में नहीं, मुझे सेमी बोल्ड में चाहिए था। एंड फिर से लेट्स सी कि कहीं ये ऑलराइट, परफेक्ट, सी नाउ इट्स लुकिंग कितना ज़्यादा ऑसम। तो अब मुझे क्या ही करना है, मेरा ये जो परफेक्ट एक जो फ्रेम है, एक सेकेंड सॉरी मैंने ऑल्ट प्रेस नहीं किया था, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली ऑल्ट में प्रेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलूँगा इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं चलूँगा कुछ वो इस तरीके से। एंड तो मैं शिफ्ट प्रेस करके अब मैं इसको टाइडी अप करना चाहूँगा। परफेक्ट, देखो अपने आप एकदम मस्त टाइडी हो गया। एंड ये जो इमेज है इसके बदले में एक दूसरा इमेज है उसको फिक्स करना चाहूँगा। एंड ऑटोमेटिक मेरा काम हो गया। देखा कितनी इजीली हमारा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था गाइस, आप देख सकते हो कितनी इजीली हमने इसको क्रिएट कर लिया। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड अब तक आपको पता चल चुका होगा कि कैसे हम फिग्मा में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसा हाई फाई कुछ है ही नहीं, जो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है उसी को हमें यूज़ करना। प्लगइन्स है, कंपोनेंट्स है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने समझा बस उसको यूज़ करना है एंड वर्क करते जाना है। तो नाउ गाइस अब सिर्फ हमारा बच गया है ये अबाउट सेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो अब हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि गाइस अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब देखिए इतना तक तो हमने क्रिएट कर ही चुका है, तो मैं एक फ्रेम लूँगा बिकॉज वहाँ पे कलर है, ठीक है। सो इस तरीके से चलते हैं। एंड फिलहाल के लिए इतना हम रख देते हैं। एंड इसको मैं कुछ कलर है तो यहाँ पे फिल करके बैकग्राउंड कलर ऐड कर देना चाहूँगा। एंड आई थिंक दिस इज ऑसम, ठीक है, इतना मैं ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखिए अबाउट बेसिकली 1 2 3 एंड देन टोटल 4 है, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं 3 दे सकता हूँ, देन 2 2 एंड 2 एंड बीच का एक एक गैप हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ अबाउट, इस तरीके से मैंने लिख दी अबाउट। एंड क्या पूरा कैपिटल है क्या वो वहाँ पे, ऑलराइट नहीं पूरा कैपिटल नहीं है। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि हमारे जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली इस तरीके से मुझे नहीं चाहिए था, ये चाहिए कुछ इस तरीके से। एंड साथ ही साथ गाइस फॉन्ट भी बहुत छोटा, फॉन्ट को मैं कर दूंगा आई थिंक यहाँ पे फॉन्ट भी बहुत छोटा, तो फॉन्ट को भी मैं कर देता हूँ 15। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड इसको मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर पे कर देता हूँ, परफेक्ट। सेम ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं फॉन्ट कर दूंगा 15, ठीक है। यहाँ पे मैं चल के इसको मैं इस तरीके से सेट कर दूंगा, दिस इज इट। एंड यहाँ पे वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया। एंड इस वाले सेक्शन पे मैं चलूंगा, इसको भी मैं कर रहा हूँ 15। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन होगा ये इस तरीके से कैपिटलाइज एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर, परफेक्ट सी एकदम हमारा ये सेट हो गया। वापस हम फुटर पे आते हैं एंड इस पर मैं देखना चाहूँगा कि क्या है ये। ऑलराइट गाइस ये 12 है, हमें 12 नहीं 15 चाहिए, परफेक्टली सेट होना चाहिए, ऑसम, ठीक है। एंड आई थिंक इंस्टेड ऑफ 15 लेट्स गो विथ 17 दिस टाइम। एंड इसका जो कलर होगा मैं ये फिल कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ऑसम, ठीक है। एंड लेट्स गो विथ ये वाला कैपिटलाइज में अबाउट हम इस तरीके से रख देते, ठीक है। नाउ अबाउट के बाद वी हैव सम टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए मैं प्लगइन्स का यूज़ करूँगा, कंटेंट रील। यहाँ पे टेक्स्ट आएगा तो ये वाला जो पोर्शन है इसको सेलेक्ट कर लेते, दिस इज इट, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर है इस तरीके से मैं सेट कर सकता हूँ। एंड आई थिंक 1 2 3 ये परफेक्ट रहेगा हमारे लिए। एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 15, सेमी बोल्ड नहीं रेगुलर मुझे चाहिए। इनका जो कलर है वो ये होना चाहिए, परफेक्ट। एंड आई थिंक कि इसको इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इतना डिलीट कर देना चाहूँगा। एंड आई थिंक इतना रख देते, ठीक है। एंड अब मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ, दिस इज इट। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको सेट करना चाहूँगा, परफेक्ट। इस तरीके से मेरा एक काम हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सो लेट्स सी कैसा दिख रहा है कि ये एंड ऑलराइट ये पर्टिकुलर 4 चीज़ें चाहिए। एंड आई थिंक इसका कलर जो है
प्योर ब्लैक कलर है। सो ये हो जाएगा वहाँ पे। एंड नाउ ये जो पार्ट आपको दिख रहा है 1 2 3 4 ये जो आइकन्स है बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे सपोज फेसबुक है कि यहाँ पे वही फेसबुक, ऑलराइट गाइस वी हैव आवर फेसबुक, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड ये जो हमारा आइकन है ये जो 48 नहीं चाहिए भाई, 25 बाई 25 चाहिए, तो इस तरीके से मैं सेट कर दे रहा हूँ। एंड आई थिंक ये 25 बाई 25 थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लग रहा है हमें, तो मैं 30 रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है इस तरीके से। अब उसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं गाइस। ट्विटर है क्या हमारे पास, ऑलराइट वी हैव अ ट्विटर, ठीक है। सो ट्विटर में चलता हूँ यहाँ पे एक काम करते 30 बाई 30। एंड उसी तरीके से गाइस मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम आप देख सकते हो कुछ हमें वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30 बाई 30। एंड लास्ट में लेट्स गो विथ आवर यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के सहारे तो हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। सो यहाँ पे मैं चल देता हूँ एंड इसको भी मैं कर देता हूँ 30 बाई 30, परफेक्ट। तो ये जो भी आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है टाइडी अप कर दूंगा, वर्टिकली सेंटर पे कर दूंगा। एंड हम अब एक चीज़ हम इस पे जरूर कर सकते हैं कि इनकी बीच की जो स्पेस है लेट्स गो विथ 20। आई थिंक ये अब परफेक्ट रहेगा, ठीक है। ये अब आई थिंक एकदम परफेक्ट रहेगा। एंड यहाँ पे 22 कर देता हूँ मैं। आई थिंक गाइस दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये मेरा पर्टिकुलर सेक्शन हो चुका है। अब ये जो मेरा अबाउट था इसे कोई कॉपी करके मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, 1 2 है यहाँ पे एक रख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन एक इस तरीके से रख दे रहा हूँ। टोटल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 है। सो एक काम कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे टोटल कितने हैं, ओ माय गॉड, ठीक कितना हो जा रहा है 15, परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे गाइस एक काम करता हूँ इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 2 3। इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इस तरीके से। एंड 1 2 3 1 2 3 1 2 3, परफेक्ट। 3 3 3 का गैप दे रहा हूँ यहाँ पे। अबाउट क्विक लिंक्स, हेल्पफुल लिंक्स एंड देन रिसोर्सेस। सो मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ क्विक लिंक्स। यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, हेल्पफुल लिंक्स, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से रिसोर्सेस लिखा है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आप इसको सेट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको एक साथ क्लिक करके वर्टिकली सेंटर में इस तरीके से रख सकते हो, ऑटोमेटिक हो जाता है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा गाइस, सपोज इन्होंने क्या लिखा है सिम्टम्स प्रिवेंशन ना, ठीक है। इस तरीके से आप सेट कीजिए। इनकी जो कलर है वो ऑल राइट परफेक्ट, तो यहाँ पे सेमी बोल्ड नहीं रेगुलर लगेगा। एंड ये जो कलर है वो ये नहीं, ये वाला कलर लगेगा, ऑल राइट। ये कलर आया नहीं तो मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ, इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर देते परफेक्ट। अब इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी कॉपी एंड देन अगेन कॉपी। तो अगर इन सबको एक साथ सिलेक्ट करता हूँ तो इनके बीच का टाइडी अप मैं इस तरीके से रख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 7 के बदले लेट्स गो विथ 10, ठीक है। एंड अब यहाँ पे सपोज ये जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो अब यहाँ पे प्रिवेंशन, ठीक है। इन्होंने क्या क्या लिखा FAQS इस तरीके से, FAQ एंड देन छोटा s, ठीक है। एंड वापस यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने गाइस, अबाउट कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, ऑल राइट, ठीक है। एंड देन गाइस इन्होंने यहाँ पे सिंपली लिखा कॉन्टैक्ट अस। सो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको करना है। अब ये जो भी मेरा पोर्शन आया होगा यहाँ पे आपको पता चल ही गया ना क्या है। मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ वही करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से रख देता हूँ। एंड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कोड है, ठीक है। तो कौन बार बार लिखेगा उसको, तो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। एंड ऑल राइट, एंड इसको भी साथ ही साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ मैं, ऑल राइट। नीचे आता हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पेस्ट। एंड इसको गाइस मैं इस तरीके से, एक सेकेंड, ऑल राइट, मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से रखना चाहूँगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि सब एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही चीज़ आया, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। इसको मैं सेट कर देता हूँ, या तो इसी कोई कॉपी इस तरीके से ऑल्ट ऑल्ट रख के, इनका बीच का एज कितना गैप है इनके बीच में, टोटल है 10। तो इन भाई साहब के बीच में इतना ज़्यादा क्यों गैप है भाई, तो सेट कर देता हूँ एंड 15 10 कर दूंगा, दिस इज इट। सो गाइस अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम मुझे दिख रहा है। एंड ऑल राइट, एक्चुअल में मुझे उसको नहीं, मुझे मेरे वाले को सेट करना है। तो अब आप देख सकते हो गाइस हमारा ये जो वेबसाइट है एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका है। एंड आई रियली होप गाइस थ्रू आउट दिस सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा, थ्रू आउट दिस वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा कि अब ये जो पर्टिकुलर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है हम इसको कैसे क्लिक कर सकते, कैसे इसके साथ हम खेल सकते थे, ठीक है गाइस। मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने इन सब को एक साथ सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे वो सही नहीं लग रहा था। मैं यहाँ पे चल के इन सबको एक साथ इस तरीके से रखना चाहूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इनको एक साथ इस तरीके से रख दिया है। एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। एंड ये वाला जो पोर्शन था इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से खींचना चाहूँगा, इस तरीके से।
एंड यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है ना इन्होंने, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इस तरीके से चिपका दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये जो एक्स्ट्रा आया इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। एंड नाउ आई थिंक ये बहुत ही ऑल राइट गाइस। नाउ आप देख सकते हो कि हमारा ये जो फूटर का लिंक है वो एक्चुअल लिंक लग रहा है। थोड़ी देर पहले प्रॉपरली स्पेसिंग नहीं हुआ था। एंड एक चीज़ करूँगा मैं, ये जो मेरा डेस्कटॉप 2 का जो है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दूंगा। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि इनके बीच में प्रॉपरली गैप नहीं है तो गाइस आपको मालूम है क्या करना है। आप बहुत ईजिली ऊपर एंड नीचे का गैप बहुत ईजिली सेट कर सकते हो। मैं वो वापस यहाँ पे नहीं करने वाला, मैं चाहूँगा आप उसको खुद कीजिएगा। एंड आप फाइनली देख सकते हो कि गाइस हमारा ये जो वेबसाइट है बन के रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गैप है, तो गाइस उसको हम इस तरीके से थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमारा ये जो न्यूज़ वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से खिसका सकता हूँ। देखो इस तरीके से मैं खिसका सकता हूँ, अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से करते हो। एंड ये जो मेरा कंप्लीट फ्रेम है इसको मैं इस तरीके से खिसका सकता हूँ। ठीक है, एंड अब ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको नहीं पसंद आया तो अब इस तरीके से यहाँ पे काट दीजिए। देखिए सब एकदम परफेक्ट हो गया, कितना ऑसम लग रहा है। फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं भाई ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा और गैप लगेगा मुझे यहाँ पे। एंड इसको थोड़ा सा और ऊपर परफेक्ट। एंड ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, एंड गाइस मैं बता रहा हूँ ये करने के डिफरेंट ट्रिक है, लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आपको परफेक्ट दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अब आप इसके साथ खेल सकते हो एंड क्रिएट कर सकते हो। तो अब एक काम करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो गाइस आप देख सकते हो कितना औसम में दिखाई दे रहा है। आई रियली होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब ये जो लेआउट ग्रिड है उसको हटा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि गाइस ये कितना ज़्यादा औसम लग रहा है। कल के दिन अगर आपको इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है तो सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। मैं 2x कर देता हूँ, आप प्रीव्यू में यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, एक्सपोर्ट आप देख सकते हो एक्सपोर्टिंग दिखाई दे रहा है। एंड गाइस मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमने उसको डाउनलोड कर लिया। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखना कि गाइस एक्चुअल में इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि मैंने 2x कर दिया था। आप चाहो तो 1x पे भी इसको क्लिक करके देख सकते थे। एंड बूम गाइस देखिए, अब ये मैं इसको जितना भी जूम करूंगा ना कभी फटेगा ही नहीं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है। देखिए अब ये जो है एक फाइल बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसको चाहो तो अपने क्लाइंट या अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी, कोई भी सोशल नेटवर्क। ऑलराइट, यहाँ पे एक आइकन मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब आप देख सकते हो गाइस कितना ऑसम एंड कितना मस्त दिखाई दे रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आई रियली होप आपको थ्रू आउट दिस सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा। सो दिस इज इट गाइस, आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड फाइनली हमारा जो ये वेबसाइट था ये बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस आपको ये कंप्लीट वेबसाइट कैसा लगा, एंड आपके माइंड में जो भी डाउट था कि अब हम फिग्मा में वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते थे, आई रियली होप वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।